मेरे को कोई थियरी नहीं समझ में मतलब एक न्यू थियरी कभी भी मैं पढ़ती थी ना, तो मैं घर जाके उसको इतना चैलेंज करती थी, इतना चैलेंज करती थी कि 5-6 क्वेश्चंस तो जरूर क्रिएट हो जाते थे। आप लोग चैलेंज नहीं करते हो। चैलेंज नहीं करोगे ना तो वो आत्मा में उतरेगी नहीं और अगली बार वो एप्लीकेशन में आएगी भी नहीं। मतलब वो जैसे पिछली बार उन्होंने बोला ना कि हाँ मेरे को, मैं दृढ़ हूँ, मोक्ष के लिए करती हूँ, पर देवी देवता से मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते हो, ये नहीं होता है। राइट, कुछ भी नहीं मांग सकते हो, क्योंकि पुण्यवानी होगी तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इस तरह की दृढ़ता कहाँ है? तो आप लोग चैलेंजेस नहीं कर रहे हो, मुझे ये समझ में आ रहा है। एनीवे, मैं आज एक और एप्लीकेशन पुण्य और पाप के रिलेटेड करना चाह रही हूँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थियरी के अंदर से ये आंसर निकलता है, बट इस पे हम चिंतन नहीं करते हैं, और चिंतन नहीं करते हैं तो बहुत कर्म बंद होते हैं। तो आज का टाइटल ये है, लिख लीजिए, रेपुटेशन और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। रेपुटेशन एंड रियलिटी। हिंदी में रेपुटेशन 2 तरीके का बोला गया है। यश कीर्ति नामकर्म का उदय होता है ना, नामकर्म के अंतर्गत उसको शुभ रेपुटेशन बोलते हैं, अच्छी रेपुटेशन। और अशुभ नाम कर्म के अंतर्गत अपयश, अपयश नामकर्म के उदय से बैड रेपुटेशन होती है। भगवान कहते हैं ये दोनों है, चाहे वो गुड रेपुटेशन में हो या बैड रेपुटेशन हो, दोनों या तो पुण्य है या पाप है। इट इज नॉट शोइंग रियलिटी, इट इज नॉट शोइंग रियलिटी। जनरली हम किसी से मिलते हैं तो उसकी रेपुटेशन भी हमको पता लगी जाती है। होता है कि नहीं होता है कि आदमी अच्छा है बुरा है, कोई ना कोई हमको जरूर इन्फॉर्म करता है, हम एक धारणा बनाते हैं या कुछ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सोच के देखिए, रेपुटेशन होती है हर आदमी की कि ये आदमी तो बहुत ऐसा है, अच्छा है, ये आदमी तो बहुत बेकार है। कुछ रेपुटेशन तो पहले से होती है। भगवान कह रहे हैं उसमें और रियलिटी में बहुत फर्क है, और हम लोग बहुत रेयर केस में ये रियलिटी जानते हैं। ओके, इस पे मैं पहले थियोरी आपको समझा करवा रही हूँ। क्या मैंने आपको वो थियोरी बताई हुई है कभी कि मिथ्या दृष्टि कांट सी क्लियरली? शतक 3 उदेशक 6 में है मिथ्या दृष्टि की विकुर्णना वाला टॉपिक मैं कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। कर लिया है तो बोल दीजिएगा, नहीं किया है तो मैं वापस कर रही हूँ। ओके, देखिए, शतक 3 उदेशक 6 में है मिथ्या दृष्टि की विकुर्णना नाम का एक टॉपिक है। हाँ, आई एम एज्यूमिंग मैंने कभी नहीं किया। इसके अंदर अवधि ज्ञानी के साधु के बारे में वर्णन आता है, पर ये वो मिथ्या दृष्टि है कि राजगृह नगर में मिथ्या दृष्टि और माई भवितात्मा अणगार, अणगार का मतलब है वो है साधु लेकिन माया ही है, माया ही है मतलब मिथ्या दृष्टि है, यानी वो जैन साधु नहीं है, मिथ्या दृष्टि साधु है। ओके, उसको वीर्य लब्धि, वैक्रिय लब्धि और विभंग ज्ञान, अवधि ज्ञान यदि मिथ्या दृष्टि को होता है तो उसको विभंग ज्ञान बोलते हैं। तो उस मिथ्या दृष्टि साधु यानी नॉन जैन साधु को, जिसको विभंग ज्ञान उत्पन्न हो गया है, अवधि अवधि ज्ञान जैसा हो गया है, से वाराणसी नगरी की विकुर्वणा करता है। ओके, तो भगवान का सवाल था है, क्या वो उसको वो उन रूपों में जानता देखता है? तो भगवान कहते हैं तथा रूप, मतलब वो यथार्थ रूप से जानता देखता है या अन्य रूप से जानता दिखता है। अन्य रूप का मतलब होता है विपरीत तरीके से। इसका मतलब क्या वो सही तरीके से जानता है, यथार्थ में जानता है, कि विपरीत ऑपोजिट जानता है? तो भगवान कहते हैं वो तथा स्वभाव से मतलब विपरीत से नहीं जानता और नहीं देखता है। एक मिनट, किंतु अन्यथा भाव से जानता है, देखता है। व्हाट डज दैट मीन? कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मिथ्या दृष्टि जीव उसको सही तरीके से देख ही नहीं सकता है, सही तरीके से।
तो उससे भगवान से और क्वेश्चन पूछा गया कि ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि वो तथास्थ भाव से नहीं देखता है पर अन्य भाव से देखता है, मतलब गलत तरीके से ही देखता है। तो भगवान कहते हैं उस साधु के मन में इस प्रकार विचार होता है कि वाराणसी में रहा हुआ मैंने राजगृह नगरी की विकुर्वणा की है। मतलब वाराणसी में रह के उसको लगता है मैं राजगृह नगरी की विकुर्वणा की है, अर्थात वाराणसी के रूपों को जानता देखता हूं, इस तरह से वो विपरीत तरीके से देखता है। ये आप इस शतक के अंदर देख सकते हो, भगवती सूत्र शतक 3 उदेशक 6। ये बहुत टेक्निकल और थियोरेटिकल है, तो मैं आप लोगों को उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सम्यक दृष्टि पने का है। मैं आपको पूरा चैप्टर का मैटर बता दिया कहाँ पे है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं उसका ट्रांसलेशन करके बताती हूँ कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए किसी आदमी को अवधि ज्ञान हो गया, विच इज वेरी हाई लेवल का ज्ञान जो हम जैसे लोगों को भी नहीं है, बट यदि वो मिथ्या दृष्टि है तो कुछ भी कर लो वो परफेक्ट नहीं दिखेगा, कुछ तो कुछ 19-20 गलत दिखेगा, ये भगवान ने कह दिया। जैसे एक नगरी की विकुर्वण, मतलब जैसे उन्होंने बोला कि वाराणसी नगरी में राजगृह की विकुर्वणा की है, तो उसको क्या लगेगा, उल्टा लगेगा कि मैंने मतलब वाराणसी में विकुर्वणा इसकी की है, या विकुर्वणा मैंने नहीं की है अपने आप हो गई है, या उसको लगेगा पता नहीं ये क्यों हो रहा है, पता नहीं कुछ ना कुछ 19-20 गलत देखेगा, परफेक्ट नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? क्योंकि हम चीज कभी देखते हैं ना तो सिर्फ ज्ञानावर्णीय कर्म की श्रेयोक्षम से नहीं देखते हैं, हमारे ऊपर मैंने बताया था बाकी 7 कर्म का भी उदय रहता है। तो मिथ्यात्व का उदय की वजह से कुछ एक तरह का गंदगी रहती है, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ गलत जरूर देखता है। ऑन द कॉन्ट्ररी सम्यक दृष्टि जीव है ना, वो यदि देखता है तो परफेक्ट तरीके से देखता है। ओके, परफेक्ट इन द सेंस वो जितना कम भी देखे पर दिखता है अच्छे तरीके से। तो इससे बहुत बड़ा हिंट आप लोगों को मिलता है कि ऐसा कई बार देखा गया है दुनिया में कि किसी आदमी के पाप के उदय की वजह से उसका उसका रेपुटेशन बहुत गंदा है। ओके, सीता ने पिछले भवों में इल्जाम लगाया था किसी साधु पे। क्या इल्जाम लगाया था? अरे इसका चारित्र अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से साधु को बहुत मतलब वेदना हुई, क्योंकि उसको साधु को ये भी टेंशन थी कि यदि रानी और मेरे बीच में इल्जाम लगा है तो जैन धर्म पे भी संकट आ सकता है। राजा तो किसी जैनी को भी नहीं छोड़ेगा ना, साधु को भी नहीं छोड़ेगा। तो उस टेंशन, उस वेदना की वजह से सीता ने बहुत जबरदस्त कर्म बांधे। उसका उदय कब आया? जब वो वापिस रावण से छूट के वापस अयोध्या में आई, तो सबके दिमाग में क्या आया? सीता का चारित्र अच्छा नहीं है। आपको फिर से बताने की कोशिश कर रही हूं, सीता का रेपुटेशन वाज बैड। किसकी वजह से बैड था? उसके ऊपर कुछ कर्म चिपके हुए थे, उसकी वजह से उसके पाप के उदय, अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय था। अपयश किया था तो अपयश कीर्ति का उदय हुआ, जिसकी वजह से सीता पे इल्जाम लगा। ओके, बट आप भी जानते हो, अभी जानते हो कि रियलिटी और रेपुटेशन में कुछ फर्क नहीं है, अभी जानते हो। बट याद रखना, आप यदि उस वक्त अयोध्या के नागरिक होते हैं ना, तो आप भी उसको क्या बोलते हैं बताइए? अच्छा चारित्र अच्छा नहीं है। ओके, ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रही हूँ कि जनरली हम लोगों की आदत बन जाती है रेपुटेशन एक्सेप्ट कर लेने की। जो पॉपुलर रेपुटेशन है जिस आदमी का, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने से क्या होता है, हम इतने जबरदस्त कर्म बांधते हैं। सोचो, जिस अयोध्या की नगरी में लोगों ने सीता पे इल्जाम लगाया कि इसका चारित्र अच्छा नहीं है, तो क्या उनके कर्म बंध नहीं हुए होंगे? क्योंकि सीता तो सती थी ना, तो उस पे इल्जाम तो लगाया ना। ओके, सो आपका नेक्स्ट सवाल होगा, पर यार सीता का यदि कर्म उदय था तो कर्म बंध तो करेगा सब लोग, तो इसमें कैसे बचा जा सकता है? सीता पे जब इल्जाम लगाया तो क्या हनुमान ने उस पे इल्जाम लगाया? क्या लक्ष्मण ने लगाया? क्या राम ने लगाया? उनमें ऐसे कई लोग थे जिनको सीता पे पूरा विश्वास था ना, ये गलत नहीं कर सकती है। ओके, राम को भी नहीं था। राम माइट हैव डिमांडेड के अग्नि परीक्षा दो, वो इसलिए था क्योंकि वो रानी थी। यदि वो नॉर्मल होती तो लेडी होती तो नहीं होता।
रानी को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको दुनिया को दिखाने के लिए वो किया गया था। राम नेवर डाउटेड हर, लक्ष्मण नेवर डाउटेड, ओके, सो वाज हनुमान। तो आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है कि सीता के कर्म उदय था वो सब पे हुआ पर हनुमान, लक्ष्मण और कई लोगों पे नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्म उदय तो सब पे इफेक्ट होना चाहिए था ना, सब लोगों मतलब राम एंड लक्ष्मण शुड हैव आल्सो सेड नो शी इज बैड, राइट? व्हाई इज इट दैट सब लोगों ने बुरा नहीं बोला? Anybody wants to think of the answer? Want to give it a try? क्योंकि उसमें रस कम था। किसमें रस कम था? सीता में? नहीं, जो कर्म 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 जो थे वो थोड़े से कम थे जो बांधे थे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये वो लोग सम्यक दृष्टि थे इसलिए उन्होंने उस हिसाब से सोचा। Yeah, you are to an extent right, चंचल जी, बट एक और भी चीज याद रखना, सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान ऑनवर्ड होता है। ओके, आपको गुणस्थान आता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी सबको नहीं भी आते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर छद्मस्ता 12वें गुणस्थान तक रहती है, मतलब 12 तक रहती है, और 12वें गुणस्थान वाला जीव भी असत्य वचन बोलता है। मैं आपको बता चुकी हूँ ना, क्योंकि उसने गलत सीखा है, गलत बोल रहा है, जानबूझ के नहीं बोल रहा है पर बोल रहा है। तो छद्मस्तता जब तक है, मतलब जब तक केवल ज्ञान नहीं है, गलती करोगे, ये रूल है। ओके, तो सम्यक दृष्टि हमेशा सही देखता है, ये भी आप नहीं कह सकते। ओके, बट इसमें एक फैक्टर है कि कई लोगों में ना थोड़ी मेहनत करके ना आदमी सही और गलत को पहचान सकता है। उसको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कॉमन सेंस, या कहीं तरह की एक्सपर्टीज लाके आदमी सही गलत की पहचान कर सकता है। पर उसको मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज को करने के लिए। उसको हर रेपुटेशन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। यू शुड नॉट एक्सेप्ट अ पर्सन्स रेपुटेशन। ओके, जैसे महावीर स्वामी भगवान के टाइम में गौशालक नाम का एक और धर्म, मतलब नियतिवाद नाम का धर्म चलाने वाला एक और आदमी भी था, गौशालक। उसके पास महावीर स्वामी भगवान के जितने फॉलोअर्स थे, मतलब साधु और श्रावक थे, उसके पास 11 टाइम्स मोर थे, ऑलमोस्ट इतने ज्यादा टाइम्स मोर थे। इस वजह से गौशालक को लगता था मैं ही तो धर्म जानता हूँ, मैं ही तो तीर्थंकर हूँ, मैं ही तो सही हूँ, महावीर स्वामी भगवान तो नाटक कर रहे हैं। बट नेचुरल है, मैं यदि मेरे पास ज्यादा लोग पढ़ने आते हैं तो मुझे क्या लगेगा, मैं सही हूँ, मेरी मोर आई हैव अ बेटर रेपुटेशन देन महावीर स्वामी भगवान। ओके, तो भगवान क्या बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट मेजॉरिटी। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लोग हैं, राइट? सम्यक दृष्टि जीव हमेशा कम मिलेंगे, मिथ्या दृष्टि जीव ढेर सारे मिलेंगे। ओके, सो कई बार कम में भी रेपुटेशन इज नॉट अ फैक्टर विच यू शुड सी। रेपुटेशन पे मत जाओ, ऐसा कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। ओके, रेपुटेशन पे जाओगे तो क्या होगा, ज्यादा जहां संख्या है वहां चले जाओगे, अरे तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, वहां चले जाओगे, क्या पता वो नहीं भी पढ़ाता हो सकता है ना। हाँ, तो भगवान कहते हैं आगम में एविडेंसेस मिलता है कि कैसे आप एक्सपर्टीज पैदा कर सकते हो, पहचान, सामने वाले को पहचानने के लिए कि आदमी सही है कि गलत है। रेपुटेशन पे मत जाओ, ऐसा भगवान बोलते हैं। मतलब थोड़ी एफर्ट मारो, और ये जो एक आदमी के ऊपर चिपके हुए पुण्य और पाप को हटा के भी उसको देखने की कोशिश करो। ओके, जो आदमी ऐसा करता है ना वही कर्मबंध नहीं करता है, नहीं तो कर्मबंध करोगे। ओके, आप बोलोगे कैसा होता है? जनरली आप देखिए मोस्ट ऑफ द संघ में जो जैन धर्म पढ़ाने वाले कौन लोग होते हैं, आप सोच के देखिएगा। पढ़ाने वाले ज्यादातर अमीर लोग होते हैं, अमीर फैमिलीज के, मतलब यदि सास को आता है तो बहू भी पढ़ाने लग जाती है, या उनके बच्चे भी पढ़ाने लग जाते हैं। एक ही फैमिली का डोमिनेंस रहता है, या जो ज्यादा दान देता है, जो प्रेसिडेंट बन जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है, वो देता है। मतलब देयर आर सर्टेन फैमिलीज हु आर नोन टू डू दैट। क्या ज्ञान इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है? नहीं चलता है। पर देखो संघ में ऐसा ही चला आता है और लोग उसको मानते भी हैं। आई गिव यू वन एग्जाम्पल, बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। मैं किसी को जानती हूँ, दे आर सुपर रिच, सुपर रिच। ये दिल्ली की बात है। रिच हो रहे हैं और थोड़ा सा धर्म भी करते हैं, मतलब उन लोगों की फैमिली में कुछ धर्म भी किया था, कुछ ना कुछ किया था, हुआ था, दान भी देते हैं, बहुत कुछ करते हैं।
सो लोगों को क्या लगता है कि यार एक तो इतने रिच हैं और धर्म भी करते हैं, जरूरी सही करते होंगे ना, इसलिए तो ये रिच है, क्योंकि लोगों को रिचनेस से ही धर्म मतलब ग्रेटनेस समझ में आती है। सो लोग उन लोगों के पास गए, मतलब वो जो सबसे बड़े जो रिलेटिव थे उनके पास गए, उन्होंने बोला आप तो इतना अच्छा धर्म करते हो, प्लीज हमको सिखाओ। और सब लोग जब बोलते हैं तो उस आदमी को क्या लगने लगता है, हाँ यार सब यदि मुझे बोल रहे हैं कि यार तुम बहुत अच्छा धर्म जानती हो तो पढ़ाओ, तो उसको खुद ही लगने लग गया कि मैं बहुत अच्छा धर्म करती हूँ, मुझे सब कुछ आता है, और वो पढ़ाने लग गई है। वो 50 साल से पढ़ा रही है, वो ऑलमोस्ट 80 इयर्स की है, और उसको अभी तक 9 तत्व नहीं आते हैं। उसने मेरे से 3 महीने पहले मुझे फोन करके पूछा था कि संवर क्या होता है, मतलब शी डज नॉट इवन नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड संवर। 9 तत्व पढ़ा हुआ है, इतनी बुरी हालत है कि उसको 9 तत्व नहीं आते हैं। आप बोलोगे व्हाई डिड शी आस्क मी, मैं जब उन्होंने मुझसे पूछा ना तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो उन्होंने बोला पता नहीं, मैं जब पढ़ा रही थी ना तो मुझे किसी में मेरी स्टूडेंट ने बोला कि संवर आपको पता है क्या होता है। मैंने कहा वो कौन थी, कहती कोई नई नई आई थी। तो मैंने कहा आप क्या कर रहे थे, कहते वही मैं तो कोविड से बचने के लिए वो बता रही थी कि आप भक्तांबर कर लो। तब सामने वाले आदमी ने मुझे संवर के बारे में पूछा और मुझे तो पता नहीं था, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। ये सब मैं आपको एग्जाम्पल्स क्यों दे रही हूँ, ये आदमी 50 साल से को लगता है इसको कि मेरी अच्छी रेपुटेशन है, सब लोग मुझे सर्टिफिकेट देते हैं कि मुझे धर्म आता है, और वो 50 साल से पढ़ा रही है। पर क्या पढ़ा रही है सोच के देखो चंचल जी, वो क्या पढ़ा रही है? आपको लगता है वो पढ़ा रही होगी जैन धर्म किसी को समझ में आया होगा, मोक्ष मार्ग किसी को समझ में आया होगा, संवर निर्जना किसको समझ में आई होगी? नहीं समझ में आया होगा। इट वॉज ऑल पुण्यवानी थ्रू आउट। पर ये 50 साल से कर रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि कोई आदमी ऐसा होता है ना कि 30-40 साल में उसने सोचा होगा लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्म, और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के वो आदमी खुद भी मिथ्यात्व में गिर गया होगा। तो ऐसे उसने 50 साल में कितने लोगों को मिथ्यात्व में डाला होगा, और कितने उन लोगों के भव बर्बाद कर दिए होंगे, ऐसे करके कितने कर्म बंद किए होंगे। क्योंकि उच्च सूत्र परूपना के लिए पाप क्या इतना गंदा वर्डिंग्स बोले गए हैं कि ऐसे करने वाले जीव तो 14 पुरधर भी निगोद में चले जाते हैं। दिस प्रूव्स कि लोगों को क्या लगता है, जस्ट बिकॉज सब लोग मेरे बारे में तारीफ कर रहे हैं, मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो मुझे धर्म आता है। ओके, तो उन लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, आप में से जितने लोगों को लोग बोलते हैं भैया आपको तो बहुत अच्छा धर्म आता है, बहुत अच्छा करते हो, आप अपने आप को क्रॉस चेक करो। क्या लोग बोलते हैं उस पर मत जाओ, खुद क्रॉस चेक करो, क्या मुझे धर्म आता है, क्या मैं धर्म कर रही हूँ, क्या मैं धर्म से अलग तो नहीं हो गई हूँ। मारासा को जब मैंने पहली बार पूछा था कि मारासा क्या मैं पढ़ा सकती हूँ, तो मारासा ने मुझे काफी इंडिकेटर्स दिए थे कि तुम ये चीजें याद रखना। उनमें से एक चीज ये भी बोली थी, रोज अपने आप को चेक करना कि तुम्हारे कषाय तो नहीं भड़क रहे हैं, क्योंकि क्लास पढ़ा रहे हो और कषाय इंक्रीज हो रही हैं, कैसे भी हो सकते हैं। मान आ जाए कि मैं तो कितना अच्छा जानती हूँ, या लोभ आ जाए कि मेरी कुछ फायदा हो जाए, कुछ भी तरह का फायदा हो जाए, किसी भी तरह का कोई भी कषाय भड़क रहा है ना, क्लास बंद कर दो, जरूरत ही नहीं है उस क्लास की। मतलब तुम योग्य नहीं हो पढ़ाने के योग्य, ये तुम खुद समझो। खुद में ही धर्म नहीं है तो क्या पढ़ाओगे, ऐसा मुझे इंडिकेटर्स दिया। मैं अभी भी अपने आप को क्रॉस चेक करती हूँ, और मैं क्या, साधु भगवंत भी रोज अपने आप को क्रॉस चेक करते हैं, क्या मैं मोक्ष मार्ग में हूँ। साधु भगवंत रोज करते हैं, इट्स दैट जॉब। कंचन आंटी ने एक बार महाराज से पूछा, क्या आप छठे गुण, अब मुझे पता है मैंने गुणस्थान नहीं पढ़ाए हुए हैं, बच्चे इनको गुणस्थान आता है उनके लिए बोल दूं कि क्या आप छठे गुणस्थान में हो तो आप 7वें गुणस्थान को स्पर्श करते हो, रोज पर डे में एक बार होता होगा कि नहीं होगा। कंचन आंटी ने जब महाराज से पूछा तो महाराज का जवाब था, हम लोग एफर्ट मार के एक दिन में एक बार तो मिनिमम 7वें गुणस्थान पूरी मेहनत से स्पर्शने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी मेहनत लगा देते हैं। क्योंकि यदि हम 7वें गुणस्थान को स्पर्श नहीं करें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम छठे में भी नहीं रहेंगे, हम डायरेक्टली फर्स्ट में गिर जाएंगे, फर्स्ट गुणस्थान में गिर जाएंगे। इसीलिए हमको अपने आप को धक्का मार के 7वें गुणस्थान में भेजना पड़ता है अपने आप को। तो इससे हम लोगों ने क्या सीखा है, ये एविडेंसेस से, कि मारासा भी अपने आप को पुश करते हैं। मतलब हमेशा तो 24 आवर्स तो उस लेवल की साधना नहीं रहती है,
पुश करते हैं एक्स्ट्रा सोचने के लिए कि हम परफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम गलत रास्ते पे तो नहीं चले गए हैं, गलती से पुण्य तो नहीं मांगने लग गए हैं, गलती से लोभ या कोई कषाय चौकड़ी तो उदय मतलब पाप स्थानक तो उदय में नहीं आ गए हैं। ये सब कुछ वो लोग क्रॉस चेक करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको आचारांग सूत्र में ऐसा करने को बोला है कि प्लीज क्रॉस चेक करो। साधु को भी बोला है, श्रावक को भी बोला है। ओके, जब सम्यक दृष्टि साधु को भी बोला है, तो ऐसे श्रावक जो श्रावक भी नहीं है और सम्यक दृष्टि भी नहीं है, वो अपने आप को जस्ट बिकॉज ऑफ रेपुटेशन ये समझ ले कि हम सही है, क्या ये सही बात होगी? बताइए मुझे। हाँ, समझने की कोशिश करिए। आप में से यदि कोई आदमी को 9 तत्व नहीं आते हैं, नवकार मंत्र नहीं आता है और वो पढ़ाता है, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो सिर्फ थोकड़े पढ़ाती हूँ, मैं तो सिर्फ समय प्रतिक्रमण पढ़ाती हूँ। हाँ, इतना भी यदि आप पढ़ाते हो पर आपको 9 तत्व या और नवकार मंत्र इस सब पे कमांड नहीं है, तो आप बहुत गलत सामने वाले को ले जा सकते हो, पूरी संभावना है। डोंट डू दैट, इतना मत करो। आप अपना बाजा बजा रहे हो, गलती से सामने वाले ने प्रतिक्रमण और समाय के अलावा कुछ सवाल पूछ लिया और आपने गलत परूपना कर दी, उसकी गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, आपका जो बाजा बजेगा ना, मतलब उतना जितनी जितनी निर्जरा करके फायदा नहीं हुआ था उससे ज्यादा बाजा बज जाएगा। डोंट डू दैट। ओके, सो डोंट गो, मतलब यदि आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो डज नॉट मीन आप धर्म कर रहे हो, क्योंकि हर आदमी को लगता है मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी है ना तो मैं धर्म करता ही अच्छा होगा। ओके, है कोई आप में से कोई ऐसा आदमी जिनकी बहुत जबरदस्त रेपुटेशन है वो पढ़ा रहे हैं? है कोई? नोबडी? ओके, थैंक गॉड। ओके, नेक्स्ट उन लोगों के लिए है मेजॉरिटी विंस। मैं आपको बता चुकी हूँ गौशाला की रेपुटेशन इतनी जबरदस्त थी कि महावीर स्वामी भगवान उनके सामने कुछ भी नहीं थे कंपैरेटिवली। 11 गुना ज्यादा यदि उनके श्रावक थे रेपुटेशन। सो यदि ज्यादा लोग किसी की तारीफ कर रहे हैं कि उसको धर्म आता है तो भी जरूरी नहीं वो है, इट जस्ट मीन्स कि उसकी रेपुटेशन अच्छी है, मतलब यश कीर्ति नमस्कार पुण्य ज्यादा है और कुछ नहीं है। लेकिन तो आप बोलोगे कि क्या एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि मैं ये गलती ना करूं? मतलब चंचल जी कहते कि मैं भी क्या करूं जिसकी वजह से यदि मैं अयोध्या नगरी में होती सीता के टाइम में तो मैं सीता पे इल्जाम नहीं लगाती। ओके, और मैं भी लक्ष्मण और हनुमान की तरह मतलब अच्छे तरीके से आई वुड हैव डिसाइडेड। तो भगवान कहते हैं कि आप जान सकते हो, मेहनत करो, रेपुटेशन के अलावा सोचने की हिम्मत जुटाओ कि ये आदमी सही है कि गलत है। आप कर सकते हो। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी मिलते हैं। इसका मतलब है आप 10 और चीजें उस आदमी की देखो, आगम पढ़ो, आप कॉमन सेंस है उस आदमी के पास्ट के रिकॉर्ड्स देखो, उत्पातिक बुद्धि यदि आप में है, आप फर्क समझ पाओगे कि ये आदमी सही है कि गलत है। आप रेपुटेशन के अलावा रियलिटी देखने की कैपेसिटी रखोगे। ओके, इस पे भी 2-3 एग्जांपल देती हूँ। आगम में एक स्टोरी आती है जूना सेठ और नया सेठ की, कि एक जूना सेठ जो था वो महावीर स्वामी भगवान दीक्षा ले चुके थे पर अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ था, छद्मस्त काल में उनकी साधना चल रही थी। तो साधना में एक बार जब वो खड़े हुए थे तो जूना सेठ वहां से गुजरता है, उनको देखता है और क्या बोलता है, इतनी एडवांस लेवल की साधना नॉर्मल आदमी नहीं करता है जय धर्म का। जरूरी है, मुझे लगता है कि यही आदमी ना 24वें नंबर का तीर्थंकर बनेगा, क्योंकि 23 तीर्थंकर तो हो चुके हैं पर 24वां नंबर का बाकी है तीर्थंकर, अभी आने वाले हैं। जिस लेवल की साधना है ना, ये तीर्थंकर लेवल की साधना दिख रही है, हो ना हो ये आदमी 24वें नंबर का तीर्थंकर बनेगा। ऐसा उसने कैसे अनुमान लगाया? क्योंकि वो जैन श्रावक था। जूना सेठ के बारे में वर्णन आता है और वो उनके बारे में सुपात्र दान की भावना भाता है। महावीर स्वामी भगवान कभी भी उनके घर नहीं जाते हैं खाने के लिए, कभी भी नहीं जाते, किसी और के घर चले जाते हैं। तो भी भगवान ने कहा सुपात्र दान की भावना भाते भाते वो इतनी कर्मों की निर्जरा कर लेता है कि मैक्सिमम उस शहर में कोई निर्जरा करता है तो वो जूना सेठ है। सवाल खड़ा होता है, सब लोग नहीं पहचान पाए कि ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे, कैसे पता लगा जूना सेठ को कि ये फ्यूचर के तीर्थंकर होंगे?
सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, सिनेरियो, हालत देख के अब दिमाग तो लगा ही सकते हो, अलग तरीके से सोचो। उसके पास आगम का भी ज्ञान था, उसमें उसके पास उत्पादक बुद्धि भी थी, हर तरह का इंफॉर्मेशन यदि होता है आप अलग देख सकते हो। पर कोशिश तो करो बिना रेपुटेशन के आदमी को जज करने की, करो, आप कर पाओगे। ओके, जैसे सुदर्शन सेठ पे इल्जाम लगाया, पिछली क्लास में मैंने सुदर्शन सेठ की स्टोरी बताई थी कि उस कंट्री की जो रानी थी ना, उसका चारित्र अच्छा नहीं था, उसने इल्जाम लगाया था और राजा भी कन्विंस हो गया था कि यार सुदर्शन सेठ घटिया है, पूरी नगरी बोल, अब तो यार प्रूव हो गया है कि सुदर्शन सेठ को सूली पे चढ़ाएंगे, वो तो उसने तो गलत काम किया है। सब लोगों ने प्रूफ दे दिया, फिर भी आगम में लिखा जाता है कि सुदर्शन सेठ की जो बीवी थी और घर वाले थे, उनको पता था कि मेरा हस्बैंड निर्दोष है, सुदर्शन सेठ गलत नहीं है। उनको दृढ़ विश्वास था कि ये गलत काम नहीं कर सकता है। सब लोगों ने माना वो गलत काम कर रहा है। रेप्यूटेशन सुदर्शन सेठ की कुछ गड़बड़ थी, कुछ पाप का उदय था, इल्जाम लगा, सब कुछ हुआ, फिर भी दृढ़ता क्यों थी सुदर्शन सेठ की वाइफ में? अरे यार, जो आदमी इतने टाइम्स तक सही काम कर रहा है, थोड़ा तो बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे ना कि यार अचानक कुछ कर्म उदय हुआ है, ऐसे कैसे हो गया? जरूरी हो सकता है कि ये इल्जाम लगा हो और वो सत्यता नहीं। ओके, तो ऐसी सिचुएशन से भी पता लगता है कि आप सोचो, क्या इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि बिना रेपुटेशन के भी आदमी की कोई और रियलिटी हो सकती है? क्वेश्चन कर सकते हो आप। ओके, और करना चाहिए, क्योंकि नहीं करोगे ना तो कर्मबंध आप करोगे, याद रखना, कर्मबंध आपका चालू हो जाएगा। आपका और मेरा, हम लोग श्रावक हैं। भगवान कहते हैं आपके पास पूरा राइट है सामने वाले को क्रॉस एग्जामिन करके जज करने का, पूरा हक है। कोई ये नानालाल जी मारासा के वर्डिंग्स हैं कि मैं नहीं कहता है कि मुझे गुरु एक्सेप्ट करो, तुम आराम से टाइम लो और मुझे क्रॉस चेक भी करो। क्रॉस चेक मतलब आगम पढ़ के देखो, सॉर्ट आउट करो, और यू डोंट हैव टू डू वंदन नमस्कार टू मी, यू कैन क्रॉस चेक, आराम से क्रॉस चेक करो। जब कन्विंस हो जाओ तब मुझे गुरु एक्सेप्ट करना, नहीं हो जाओ इट इज टोटली ओके, नोबडी कैन फोर्स यू एंड यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम। ये आगम बोल रहा है, ये आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। सोचो, you don't have to accept anybody as a sadhu or a shravak or good or bad reputation. You can take your own sweet time. मैं आपको एक मेरी स्टोरी बताती हूँ, सो आपको समझ में आएगा क्या होगा। मैंने सबसे पहले ज्ञानगत से सीखा, बड़वाला संप्रदाय से सीखा, और एक श्रमण संघ के अनु आचार्य से मैंने 20 साल से मैं सीख रही हूँ। 10 साल पहले कैलकाटा में मुझे अचानक पता लगा कि कोई पालने वाले साधु आ गए हैं। मैंने कहा नॉट पॉसिबल, कैलकाटा में नहीं आ सकते कोई पालने वाले साधु। उन्होंने बोला नहीं आए हैं। सो आई वेंट टू, ओके, देखूं उनके दर्शन करूं। मैं सुबह 9 बजे गई, तब व्याख्यान चल रहा था, तो मैं ऐसे ही जाके बैठ गई। मैंने आई डिडंट डू वंदन नमस्कार, आई जस्ट वेंट एंड वांटेड टू हियर व्हाट इज देयर टेक ऑन दिस थिंग। वो रामलाल जी महाराज की सादगी थी। मैंने वंदन नमस्कार नहीं करके पूरा व्याख्यान सुना, सब कुछ किया, असर्टेन किया। उनके बाद भी जब बात व्याख्यान खत्म हो गया, उनसे पूछा आपके गुरु आचार्य कौन है, आपके ये कौन है, पूछा, घर में आके क्रॉस चेक किया, एंड आई फिगर्ड इट आउट कि ये भी पालने वाले साधु भगवंत हैं और इनका चातुर्मास है, सब कुछ पता लगा। यू गेट फुल राइट टू क्रॉस चेक एंड क्रॉस एग्जामिन। उस चातुर्मास में मेरे को पहली बार कंचन आंटी मिली थी, पहली बार, और आचार्य मतलब महाराज ने बोला कि ये श्राविका बहुत अच्छी श्राविका है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अभी भगवती सूत्र पे वर्क कर रही हैं। सो मैंने उनका डिटेल्स ले ली, उनकी के फोन नंबर और एड्रेस ले लिया था कि ठीक है, अभी चातुर्मास के बाद आप कभी सीखना होगा तो आई कम ओवर टू यू। जब चातुर्मास खत्म हो गया और मैं कंचन आंटी के घर जाने लगी, तो पहले 6 महीने तक जो वो पढ़ाती थी, मोस्टली मैंने कहीं ना कहीं आगम में पढ़ा होता था तो मेरा बैठ जाता था, लेकिन कहीं नहीं बैठता था, वो ऐसी कुछ चीज बोलती थी जो मेरे से कॉन्ट्रा इंडिकेटर, मतलब मुझे नहीं विश्वास होता था। तो मैं आंटी को बोलती थी, आंटी ये जो आप बोल रहे हो ये आगम में कहाँ लिखा है? तो आंटी बताती थी, उस आगम में इतने शतक पे, इतना उदेशक पे देख लो,
इस टॉपिक को ठाणांग सूत्र में देख लो, इस टॉपिक को यहाँ देख लो, आंटी एविडेंसेस प्रोवाइड करती थी जब, और मैं वहां पे लिख लेती थी अपनी किताब में कि ये वाला आंटी ने जो टॉपिक बोल रही है वो इसमें लिखा है। मैं घर आती थी और वो आगम खोल के मैं वो टॉपिक को, सिर्फ वो टॉपिक नहीं पढ़ती थी, पूरा चैप्टर पढ़ती थी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए कि आंटी ने जो इंटरप्रेट किया है भगवान भी वैसे ही बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते। फॉर 6 months आई डाउटेड, आई वुड क्रॉस एग्जामिन हर ऑल्सो। आंटी की बातों को मैं यथार्थ रूप में नहीं ले लेती थी। अच्छा आंटी ने बोला कर लो, क्यों नहीं लेती थी? क्या पता आंटी सम्यक दृष्टि न हो और आंटी की बात मान के मेरा बाजा बज जाए। मेरे को सम्यक दृष्टि बना के रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। सो आंटी के चक्कर में यदि मैं मिथ्यात्व में चली जाऊं वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलती है, आंटी की गलती नहीं है। सो मैं क्या करती थी, आई वुड क्रॉस चेक हर थिंग्स, ओके। पर 6 महीने के बाद समझ में आ गया कि like she is on a very good level and I would not doubt her and I would accept her things. बट फिर भी मैं एविडेंसेस के तौर पे शतक उदेशक जो भी रेफरेंसेस क्रॉस एग्जामिनिंग लेती रहती थी, बट एटलीस्ट उनको डाउटफुल केसेस मतलब डाउट करके नहीं लेती थी। आई वुड टेक इट एज फेस वैल्यू। आगे चल के तो ये हालत हो गई कि यदि मेरे और आंटी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते थे ना, तो मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखती थी और अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती थी तो बोल देती थी कि इस टॉपिक पे मेरी धारणा ये है पर कंचन आंटी इस इशू को ऐसे बोलती है, तो बट नेचुरल है कंचन आंटी सही होगी, मैं ही गलत होंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट द टॉपिक इज सेड लाइक दिस। व्हाई एम आई टेलिंग यू कि मैं कंचन आंटी के साथ ऐसे करती थी, इज कि आंटी की रेपुटेशन अच्छी है, बहुत जबरदस्त रेपुटेशन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन रेपुटेशन। I will still cross check with Agams. I will cross check with Agams. Agams तो कांस्टेंट है ना, आगम तो भगवान की वाणी है ना। आगम किसी भी संघ के देख लो एक ही चीज है, सब मधुकर मुनि जी महाराज के प्रिंट से विवेचन थोड़ा चेंज होता है, धारणा थोड़ी चेंज होती है, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम दोज आगम्स ओनली। आप क्रॉस चेक कर सकती हो, इसलिए मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ आगम पढ़ना चालू करो, आगम पे विश्वास करो। बोलती हूँ ना बिकॉज यू शुड नो कि आप कोई भी तुमको उल्लू बना सकता है, किसी के भी कर्म उदय हो सकते हैं, तुम्हारा मिथ्यात्व का उदय हो सकता है, किसी और का भी। एंड भगवान कहते हैं यू हैव फुल राइट टू दैट, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। तुम यदि एक आचार्य भगवंत या मारासा को क्रॉस चेक कर रहे हो और उनपे मतलब उनसे उनको देख रहे हो, तो तुम्हारा ये हक है और तुमको ऐसे करना चाहिए और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे, ओके। बट यस, ये चीज हमेशा के लिए नहीं चल सकती, कितनी थोड़े दिन तक चलेगी, थोड़ी देर तक क्रॉस एग्जामिन करोगे, आगे चल के तुमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, सही है कि वो गलत है। तुमको गलत लगते हैं छोड़ दो, तुमको सही लगते हैं वंदे नमस्कार करो, यू हैव टू टेक अ साइड, यू कांट बी रॉन्ग, ओके। सो रेपुटेशन पे मत जाओ। यदि मैं कंचन आंटी की रेपुटेशन पे जाती तो आंटी को मैं क्रॉस चेक नहीं करती, पर मैंने क्रॉस चेक किया आंटी को। आई क्रॉस चेक साधुज ऑल्सो, आई डोंट टेक एवरीबडी। मेरा एक ही फिक्स चीज है, माई लॉयल्टी लाइज टूवर्ड्स महावीर स्वामी भगवान और उनके आगम, जो उनके जो लिखे मतलब उनके द्वारा बनाए जो आगम्स है वो उनकी वाणी है। माई लॉयल्टी रिमेन्स देयर। जो भी संघ उस आगम को फॉलो करेगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट देम एज चतुर्वेदी संघ, आई डोंट केयर हु दे आर, आई एम रेडी। सो इस संदर्भ में आपको आगम का कमांड होना जरूरी है। I hope everybody has started reading Agams and are developing command. शोभा जी हो रहा है कुछ भला? नहीं, not yet. करो करो करो, you have to start sooner or later. Even though मैं क्रॉस चेक करती हूँ हर संघ का, कोई नया संघ का साधु हो, चाहे वो कोई भी नया संघ को मैं एक्सेप्ट करूं, तो आज की डेट में मैं क्रॉस चेक करती हूँ, बट मैं क्रॉस चेक करने के बाद यदि वो सही निकलते हैं तो मैं उन सभी आचार्यों को, सभी संघों को एक्सेप्ट करती हूँ और उन सभी संघों से सीखती हूँ। आप वहां पे मैं कट्टरता नहीं लाती हूँ कि भैया मैंने तो जो पहले 2-3 जिससे सीख लिया उससे ही सीखूंगी, ऐसा भी नहीं मैं कट्टरता लाती। क्यों मैं कट्टरता नहीं लाती, क्यों मैं अलग अलग संघ से सीखती हूँ? क्योंकि हर संघ में ना आचार्यों और जो साधु भगवंत हैं उनके अलग अलग शयोपशम हैं।
कई संघ किसी फील्ड में एक्सपर्टीज ज्यादा रखते हैं, पर कोई और संघ दूसरे फील्ड में एक्सपर्टीज रखता है, ऐसा हमेशा देखा गया है। तो आप हर संघ की अच्छी अच्छी क्वालिटीज खींच के आप अपने आप को बहुत परफेक्ट आदमी बना सकते हो। दैट इज व्हाई आई हैव एक्सपर्टीज फ्रॉम ऑल डिफरेंट संघ्स। मैंने अनेकांतवाद वाला टॉपिक बड़वाला संप्रदाय से सीखा, ज्ञानगज का एप्लीकेशन ऑफ अनेकांतवाद, और आगम पढ़ना और मोक्ष मोक्ष बार बार बोलना, ये सब चीजें मैंने ज्ञानगज से सीखा है। फिर उमेश मुनि जी महाराज साहब पे के राइटिंग से मैंने सीखा है कैसे आप सम्यक दर्शन पे कॉन्स्टेंटली वर्क कर सकते हो, कॉन्स्टेंटली 24/7। फिर समता युवा संघ में भी कितना ज्ञान की मेहनत है, थोकड़े की परीक्षाएं के साथ कितना ज्ञान को पुश किया जाता है। I've seen all of them. Every संघ is different, unique and can contribute amazing things. सबसे सीख सकते हो आप, but don't go on reputation. You please cross check yourself. Okay? एक सवाल फिर इससे पूछती हूँ कि ऐसे ही जैसे रैंडम मैं सवाल पूछ रही हूँ कि आपके पास एक ऐसा ज्ञान का टॉपिक है जो आपको नहीं आता और आपको किसी से सीखना है और उस सामने वाले को आता है, बट सामने वाला आदमी पता है कि मिथ्या दृष्टि जीव है और गलत तरीके से जैन धर्म को इंटरप्रेट करता है। होते हैं कई लोग हर चीज में गलत तरीके से जैनिज्म को इंटरप्रेट करने वाले साधु आपको मिल जाएंगे। उसके पास वो ज्ञान है और आपको वो ज्ञान बहुत जोर से सीखना है। Would you go and learn from them or would you not go and learn from them? मैं आप ऐसे पूछ रही हूँ। शोभा जी says I will not learn. फिर से बोलिएगा। आपको एक टॉपिक, कोई भी ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान, आपको कोई एक टॉपिक बहुत जोर से सीखना है। मैं होता है ना कई बार कहीं में टॉपिक नहीं आते और आपको लगता है मुझे टॉपिक आना चाहिए, जरूरी करना है, बट आपको जो जिस आदमी को आता है, मतलब जिन महाराजा को जिनको आता है, वो लोग गारंटी है कि मिथ्या दृष्टि है, गारंटी है कि वो पालने वाले नहीं है, गारंटी है कि वो गलत, मतलब सम्यक दर्शन में प्रॉब्लम है उनको। तो क्या आप उनसे सीखोगे कि नहीं सीखोगे? चंचल जी बोलती है मैं सीखूंगी। नहीं। सरस्वती जी? नहीं। I'll give you one example. कंचन आंटी के साथ हम भगवती सूत्र पढ़ रहे थे ना, तो उसमें कई बार ऐसा लगता था कि कई टॉपिक है ना कर्म ग्रंथ में बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो मैंने आंटी को बोला, आंटी आप कर्म ग्रंथ कब पढ़ाओगे? तो आंटी बोलती है आशिमा मेरा तो पहले भगवती सूत्र खत्म करूंगी, उसके बाद प्रज्ञापना सूत्र करूंगी, पता नहीं वो करूंगी नहीं, आई रियली डोंट नो, तुमको कुछ पूछना है तो ऐसे ही पूछ लो। सो मैं सोच रही थी कि कर्म ग्रंथ करूं नहीं करूं, आई वाज डिबेटिंग। तो जो आदमी, जो मैं एक टाइम में तो मुझे बहुत जोर से करने का मन हुआ, पर जो पढ़ाने वाला जो था ना, जो टीचर, वो पालने वाले लोग नहीं थे। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम नॉट गोइंग टू लर्न। कम ज्ञान चलेगा, बट वाई शुड आई रिस्क माई लाइफ, राइट? क्या पता मिथ्यात्व का मेरा भी उदय हो जाएगा। तो ये सोच करके मैंने कंचन आंटी को बोला, आंटी कोई बात नहीं, टेक योर ओन टाइम, जब आपके सब कुछ खत्म हो जाए, जब टाइम हो ना, तो मुझे कर्म ग्रंथ आराम से पढ़ा देना अलग से, बट आई विल नॉट लर्न फ्रॉम देम। और मैंने नहीं पढ़ा। बहुत टाइम के बाद कंचन आंटी की एक और स्टूडेंट थी, वो मैंने आपको बताया था ना, एक मंदिरवासी एक आंटी है, सुनीता आंटी, वो बहुत अमेजिंग आंटी है, but she's amazing, मतलब literally सम्यक दर्शन उनका झलकता है। When she started teaching, I said, Aunty, I'll come and learn from you. And I went and learned कर्म ग्रंथ का जो भी मैंने सीखा, मतलब I don't have a command over कर्म ग्रंथ, बहुत ही कम, सिर्फ बेसिक्स मैंने खींच लिए। तो उसमें से वो जो मैंने सीखा ना, वो मैंने वो सुनीता आंटी से सीखा जो सम्यक दृष्टि थी, but I didn't want to learn from anybody who was मिथ्या दृष्टि। ये एग्जाम्पल्स मैं बार बार आपको क्यों देती हूँ कि रेपुटेशन क्या कह रही है, वो तो कर्म ग्रंथ में एक्सपर्ट है, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है। ओके, लोग रेपुटेशन में तो उस आदमी को सही बोल ही रहे हैं ना, बट याद रखना, यदि कर्म ग्रंथ पढ़ के, कर्म ग्रंथ लेवल का ज्ञान पढ़ के भी सामने वाला आदमी यदि मिथ्या दृष्टि रह जाता है, दिख रहा है कि वो मिथ्या दृष्टि रह जाता है, पालना नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब सही में उसको कुछ समझ में आया ही नहीं है, अभी तक कुछ नहीं समझ में आया है। ओके, ये सोच करके
I did not learn from them. Reputation does not matter. सोच के देखना. Okay? शोभा जी, you are bang on. कम ज्ञान चलेगा, but गलत जगहों से ज्ञान मत करो. तुम मतलब it is like मैं आपको बोलती हूँ कि यार ये पतीला भर के दूध है, कितना पौष्टिक है, अच्छा है. इसमें सिर्फ एक बूंद जहर है, सिर्फ एक, लिटरली एक बूंद जहर है. चलेगा ना? नहीं चलेगा, मरोगे, अच्छे से मरोगे. मैं बोलूंगी एक पतीला तो पौष्टिक कर रहा है ना, जहर तो एक बूंद ही है, पर अच्छे से मरोगे. सेम रीजन है, यदि लग रहा है मिथ्या दृष्टि है, इवन दो अच्छी रेपुटेशन है, डोंट वेस्ट योर लाइफ ओवर दैट. डोंट स्टेक योर लाइफ. तुम्हारा बाजा बच जाएगा. छोड़ दो ऐसे लोगों को, मत जाओ उनके पास. अनलेस दे आर सम्यक दृष्टि, डोंट गो फॉर देम. एंड दैट सम्यक दर्शन आपको समझ में आएगा कि सामने वाले को है कि नहीं है. ओके? सो मैंने जो पहला एग्जाम्पल दिया था कि आपको यदि लोग कहने लग गए हैं, एक मेरी स्टूडेंट है, वो करीबन 10 साल से ना बहुत चारित्र पाल रही है. उसको बोलती, वो एडमिट करती है कि मुझे तो मोक्ष के बारे में पता भी नहीं था, मुझे नवकार मंत्र भी सीरियसली नहीं आता था, पर 10 साल से प्रतिक्रमण कर रही थी और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ व्रत पचखान कर रही थी और विधि बहुत कर रही थी. तो जब वो मेरी क्लासेस में आना चालू कर दिया, तब उसको 9 तत्व समझ में आया, उसको मोक्ष के लिए किया जाता है. ये सब चीजें कॉन्सेप्ट बाद में बैठे हैं. तो जो कि वो बॉडीली बहुत चारित्र पालती है, मतलब एकाशने करती है, करती है, तो उसकी रेपुटेशन क्या है, तो बहुत धर्म करती है, उसको लोग तारीफ करते हैं. तो उसको शर्म आती है कि यार मेरे को तो मैं तो कितने सालों से कर रही हूँ, मुझे तो धर्म अभी समझ में आया है कि मोक्ष के लिए करना चाहिए, इसके लिए होता है, ये होता है. कहती अभी तक तो मैं गलत कर रही थी, और अभी भी मेरे को कभी कितनी बार पता लगता है कि अभी भी मैं गलत हूँ. तो जब लोग उसकी तारीफ करते हैं ना कि यार तुमको तो बहुत धर्म आता है, उसको इतनी जेन्युइनली शर्म आती है, और वो बोलती है मुझे नहीं आता है, आई एम स्टिल डूइंग सो मेनी थिंग्स रॉन्ग, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन, मैं कहाँ गलत होती हूँ. ऐसे भी लोग हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, तो भी उनको पता है कि मैं गलत हूं, तो वो लोग एडमिट करते हैं कि हाँ वी आर नॉट देयर येट, नॉट रेडी. जितनी भी आप तारीफ कर लो, वी आर नॉट रेडी येट. इससे क्या समझ में आता है कि यदि आपकी ज्यादा पुण्यवानी है, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है क्रॉस चेक करने की, क्या मैं सही हूं कि गलत हूं. आप पुण्यवानी ज्यादा का मतलब होता है, मान लो आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अरे यार ये तो धर्म करने वाला इंसान है, धर्म करने वाला है, तो सब पूरी दुनिया यदि आपको ये बोल रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, 10 गुना हो जाती है, कि आप कहीं गलत ना हो जाओ, क्योंकि आप यदि गलत हो जाओगे तो 10 और लोगों को गलत पे ले जाओगे. सो विद मोर पुण्यवानी, कहते हैं ना, विद मोर पुण्यवानी कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके? हाँ, जितनी ज्यादा औधा ऊपर होगा ना, उतना ज्यादा आपको रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना पड़ेगा, आप गलत काम नहीं कर सकते हो. तो जितनी ज्यादा पुण्यवानी होगी, मतलब सब लोग नमस्कार करेंगे, बोलेंगे आपको तो धर्म आता है, आप तो सही हो, हमको गाइड करो, आपकी उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है टू एसर्टेन कि मैं गलत नहीं जा रहा हूँ, मैं गलत नहीं जा रहा हूँ. ओके? प्लीज ये क्रॉस चेक करते रहिएगा. आंटी, अगर शॉर्ट टर्म में हम पहचान सकते हैं कि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि, हाँ, तो थोड़ा टाइम. क्यों नहीं पूजा. मेरे को तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ने आता है ना मेरे पास, तो कई बार तो एक बार ऐसे आया कि यार ये तो क्या जैन धर्म पालती है, नहीं इसकी तो मम्मी कितना धर्म करती है. दिस इज हाउ पीपल केम एंड वर टॉकिंग टू मी. ओके? इसकी मम्मी तो वर्षित तप में ही रहती है 25 सालों से, और ये भी कितना धर्म करती है, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट आए हैं. तो मैं सो आई रियलाइज्ड कि रेपुटेशन इस बंदे की बहुत जबरदस्त है, मतलब ये तो खतरनाक है. तो यदि सचमुच वो ये आदमी जो बोल रहा है कि मैं इतना कर रहा हूँ, वर्षित तप कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ये तो कहाँ से कहाँ चला जाना चाहिए था, नहीं गया है. इटसेल्फ इज एन इंडिकेटर कि भैया कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं गड़बड़ है. तो मेरे पास यदि कोई स्टूडेंट आता है, और एक आदमी तो there was one lady who was so good, like 100 times better in charitra than me also, मतलब इतना जबरदस्त चारित्र था.
जब 9 तत्व पूछने जाओ ना, तो ना वो मोक्ष के लिए था, उसमें नहीं हम मेरे को तो कोई कठिनाई नहीं है, दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड था, नहीं मैं तो क्रोधमान माया लोभ नहीं करती हूँ, राइट। और अभी उसको देखो ना 1 साल के बाद, मेरी स्टूडेंट होने के बाद, नहीं मैं बहुत कषाय करती हूँ, राइट। सो पूजा, लॉट ऑफ पीपल जो भी मेरे पास आते हैं ना, मैं उनको अपने तरीके से जज करती हूँ। आई हैव माई ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस टू फिगर आउट कि आप में सम्यक दर्शन है कि नहीं है और आप किस लेवल पे हो, मैं आपको उस लेवल पे वर्क करती हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सम्यक दर्शन नहीं होता है, सम्यक दृष्टि जीव बहुत ही कम होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव के अलग लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, बहुत अलग होते हैं। There was one, इनिशियली मुझे ये सब नहीं आता था, क्योंकि कई बार लोगों की पुण्यवानी बहुत जबरदस्त होती है, तो नहीं समझ में आता था। मैंने जब जैन धर्म चालू किया था, तो 10 साल से मैंने किसी से कई बार पढ़ती थी, मतलब कई बार ऑफ एंड ऑन कभी पढ़ती थी, दूसरे सिटी का कोई श्रावक थे। 10 साल के बाद अचानक मुझे मैं चिंतन करने लगी कि वो आदमी जिस लेवल की साधना बोल रहा है मैं कर रहा हूँ, तो उस लेवल की साधना से तो अभी तक उसको दीक्षा आ जानी चाहिए थी, वैराग्य उस लेवल का आ जाना चाहिए था, दीक्षा। क्योंकि मुझे मेरी साधना पे भी मुझे पता है कि मैं वेयर आई हैव रिच्ड, ओके, विद माय स्मॉल लेवल ऑफ साधना, आई नो वेयर आई एम। सो यदि वो बोल रहा है कि मैं तो ये ने वो इतना कर रहा हूँ, तो इन दैट केस उसका तो वैराग्य इतना होना चाहिए था कि उसको तो साधुपना आ जाना चाहिए था, मतलब कहाँ से कहाँ आ जाना चाहिए था। या साधुपना नहीं भी हो तो यू शुड हैव रीच्ड, but over the ages his graph is straight. If the graph is straight, why is the graph straight? जब तुम इतनी साधना कर रहे हो, why is the graph straight? That was a very big indicator to me कि यार ये बंदा सम्यक दृष्टि नहीं है, ये सिर्फ रेपुटेशन, मतलब वो प्रिटेंड कर रहा है कि भैया मैं बहुत ग्रेट हूँ। I probed further and I figured out that it was all a नाटक। मतलब जैसे होता है ना कई बार कि इज्जत चाहिए होती है, सब ओहदे चाहिए होते हैं, ये सब के लिए होता है। मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट। आगम में ऐसे लोग आचार्य भी बने हैं। अंगाल मर्दन आचार्य का वर्णन आता है ना कि वो मिथ्या दृष्टि थे, तो वो अनादि मिथ्या, मतलब वो ऐसे मिथ्या दृष्टि थे, अभवी जीव बोला गया, मतलब उनको सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। बट लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब उनके साधुओं को भी नहीं समझ में आ रहा, उनके साधु सम्यक दृष्टि है, उनके श्रावक सम्यक दृष्टि है, बट आचार्य सम्यक दृष्टि नहीं है। बट अभय कुमार को समझ में आ गया ना, आ गया ना, अभय कुमार को समझ में आ गया। वाई? ऐसी बुद्धि उत्पन्न करो ना कि तुमको समझ में आ जाए। यू कैन डेवलप दैट एक्सपर्टीज। हनुमान को समझ में आ गया था कि भाई सीता इज नॉट रॉन्ग, लक्ष्मण इज नॉट रॉन्ग, पर बाकी सब ने तो जूते मारे ही ना, ठीक है। तो यू कैन डेवलप दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। अभय कुमार जैसी या तो उत्पातिक बुद्धि होनी चाहिए, या आगम का कमांड होनी चाहिए, या कुछ ना कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। पूजा, यू कैन डू दैट। पूजा, इसके ना बहुत जबरदस्त एप्लीकेशंस हैं, तुमको जानना है इसके एप्लीकेशंस। कोई भी नई नई बहू आती है ना, तो विद इन 6 months ना उसकी यहाँ तो रेपुटेशन इस साइड होती है, इस साइड होती है। यहाँ तो बदनाम हो चुकी होती है कि बहुत ही बेकार बहू आई है, ठीक है। ऐसा ही होता है, हर घर के अंदर होता है। यहाँ तो बहुत अच्छी है, ओके, हमेशा ऐसा होता है। बट ध्यान से देखो, मेरे तो इतने एक्सपीरियंस हुए हैं कि बहुत बड़े बड़े जितने भी परिवार थे, उनमें जितनी बहुओं को बेकार बोला गया था ना, जितनी बहुओं को बेकार बोला था, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए बाद में, बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक डिफरेंट। जस्ट बिकॉज दे यूज्ड टू थिंक डिफरेंट, they were not integrated into the system। और उनको क्या बोला था, बेकार बहू है, ये तो जवाब देती है, राइट, ये तो मुंह खोलती है, ये तो हमारी बात नहीं सुनती है, हर बात में अपना दिमाग लगाती है, ये तो चिल्लाती है, ये तो बोलती है। तो जब भी वो लोग मुझे ऐसे बोले ना कि ये तो बहू अच्छी नहीं है, तो जवाब देती है, तो मेरा नेक्स्ट सवाल होता था, किसको जवाब दिया और क्या जवाब दिया? क्या पता वो जवाब सही हो, वो लड़की सही हो और तुम लोग गलत हो। आई वुड क्रॉस क्वेश्चन पूजा ईच एंड एवरी टाइम। और पता है उससे क्या फायदा होता था? आई यूज्ड टू रियलाइज एवरीबडी इज स्टूपिड एक्सेप्ट दैट गर्ल, बहू। और सब लोग क्या बोले थे, मेजोरिटी वाइज, नहीं बहू बेकार है, सब लोगों ने मिलके बोला होता है। और आज की डेट में कई ऐसे घरों, मेरे रिलेटिव्स के घरों में ऐसा है कि आई एम द क्लोजेस्ट विद दैट बहू, बिकॉज आई फाउंड हर टू बी डिफरेंट एंड सुपर इंटेलिजेंट एंड वेरी डिफरेंट, ड्रास्टिकली डिफरेंट। और बाकी सब क्या है, रन ऑफ द मिल, पैदा हुए हैं, शादी हुई है, बच्चे पालेंगे, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे और मर जाएंगे, दैट इज ऑल, right? But those bahus are different. They know how to make a difference in the world. They know they can change the world. ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे, ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे। संघ चल रहा है, संघ में जाएंगे, संघ में सब एक्टिविटीज करेंगे, संघ में वापस आ जाएंगे,
संघ को कहाँ से कहाँ लेके गए, कहीं नहीं लेके गए। वो संघ जैसा था 50 साल पहले वहीं का वहीं है, कुछ ऑल्टरेशन नहीं किया पूजा। ऐसे भी मिलेगा, ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो उनमें से कई ऐसे संघ में ऐसे 1-2 जन मिलते हैं जो चिल्लाते हैं और बोलते हैं गलत है, ऐसे करो, सही करो। उनको क्या कर दिया जाता है, उनको 2 गाली देके चुप करा के बिठा दिया जाता है। तुम देखना अपने संघ में आज के बाद पूजा ऐसे जो लोग अलग से बैठ बिठा दिए जाते हैं या बोला जाता है कि ये लोग बेकार है ना, उनको ध्यान से देखने की कोशिश करना। मोस्ट प्रोबेबली दे आर सुपर इंटेलिजेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट। हमेशा यही होता है। मेरे को तो जो लोग जो सिस्टम में फिट इन नहीं करते हैं ना, मेरे तो वो ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स होते हैं रियली, बिकॉज समहाउ आई फील दैट they were different, they made a difference and they made sense, the rest of the world didn't make sense। हमेशा ये देखना। तो जनरली क्या होता है, किसी भी घर में कोई बहू आती है, कोई नया मेंबर आता है ना, तो जो धारणा, जो रेपुटेशन बन जाती है ना, फिर वो रेपुटेशन चलती है 10 साल 20 साल 50 साल चलती है कि ये बहू तो बेकार है, तो बेकार ही चलती है, वो बेकार हो रही होती है। ओके, और जो बहू अच्छी है ना, तो उसको अच्छा 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 बोला जाता है। और ध्यान से देखो ना, तो वो बहू इतनी सड़ी हुई भी होती है। ऐसा है, आई नो समबडी कि एक लेडी की 2 बहुएं हैं। तो जब पहली बहू आई, बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटीफुल, आई हैव टू एग्री, उसके नामकरण इतना शुभ है कि शी इज सुपर ब्यूटीफुल। अरे नहीं, वो उसकी तो माँ भी धर्म करती है, वो भी धर्म करती है, एंड ट्रस्ट मी शी हैज नो क्लू व्हाट शी इज डूइंग। नहीं, सामायिक भी रोज करती है। तो क्यों, मेरा सवाल है, क्यों करती है वो सामायिक? हाँ, दैट आई डोंट नो, बट करती है। एंड शी I mean, she's the worst case scenario. When I look at her, मुझे तो इतना दया आती है कि मुझे उससे बात ही नहीं होती है। और उसी की जो देवरानी है, she's not good at looks, she's like just an average looking person, huh? But internally दिखता है कि सम्यक दर्शन, enthusiasm for मोक्ष मार्ग and everything is there. She doesn't have a very good reputation, she doesn't have। अब क्या बोलोगे सिस्टम को? The system runs with reputation. The system is saying जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, जिसका शुभ पुण्य का उदय होगा, उसको नमस्कार मिलेगा। ऐसा दुनिया चलती है। पर तुमको ऐसा नहीं चलना है। जैसे अभय कुमार said no, I will be different, okay, I will think on my own। अभय कुमार ने बोला ना, तो पूजा तुम भी कर सकती हो, you can make a difference। हनुमान ने बोला ना, I will think on my own, I am not going to take the world's decision। लक्ष्मण तो लड़ने तक के लिए रेडी हो गया था राम से। जब राम ने बोला ना लक्ष्मण को कि प्लीज सीता को जंगल में छोड़ के आओ, so Lakshman said nothing doing, I'll fight you, how dare you do that। He was that strong a guy, जो अपने भाई को भगवान तुल्य समझता था, उससे लड़ने के लिए पूजा तैयार हो गया। क्यों? Because he knew what was right inside। तो राइट करने वाले लोग मिलेंगे तुमको, जो सही करने वाले लोग मिलेंगे, उनको पहचानो और उनको सपोर्ट करना चालू कर दो। क्यों सपोर्ट करना चालू करो? बिकॉज नहीं करोगे तो तुम कर्म बंद करोगे। और ऐसे सम्यक दृष्टि जीव बहुत कम मिलेंगे, बहुत रेयर केस में मिलते हैं हु कैन मेक अ डिफरेंस। जितनी भी बहुएं डिफरेंट होती है ना, उनको बहुत अच्छी होती हैं यदि उनको आप वो अलग से कुछ करना चाहती हैं, अलग से बोलना चाहती हैं, दे हैव डिफरेंस ऑफ व्यू, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उनको 20-30 साल के बाद रिकॉग्निशन मिलती है, जब वो सचमुच अपना घर अच्छे से बच्चे पाल सब कुछ अच्छा कर लेती है, तब जाके उनको रिकॉग्निशन मिलती है। पर 20 साल तो उसकी इज्जत का फालूदा हुआ, 20 साल तो उसने बेचारी ने टॉर्चर होके बिताया है ना। सोचो यदि उसको 20 साल गंदे नहीं दिए जाते और उसको सपोर्ट मिलता, वो कहाँ से कहाँ वो दुनिया पलट के रख सकती थी। ऐसा भी देखा गया है। So I am telling you, I'm not bothered about the world, I'm telling you the system is made, majority of the people are मिथ्या दृष्टि, ये रूल है। सम्यक दृष्टि थोड़े मिलेंगे। So यदि आपको लगता है कि कई लोग सिस्टम में फिट इन नहीं कर पा रहे हैं, एग्जामिन करो कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत अच्छे लोग हों, दे आर डिफरेंट एंड दे विल मेक अ डिफरेंस इनटू द वर्ल्ड, बट हम उनको इज्जत नहीं करते हैं। शोभा जी, ये देखना, ये देखा गया है। मरासा का चतुर्मास होता है, राइट? तो कहीं सब लोग कूद काद के आते हैं, हम 28 करेंगे, हम ये व्रत करेंगे, ये उनके नाम बोर्ड में लिखे जाते हैं, उनको वो इज्जत भी मिलती है। वो संवत्सरी के बाद एक फंक्शन होता है, इज्जत भी मिलती है। तो सब लोग बोलते हैं वाह, इस फैमिली में से तो इतनी तपस्या में। ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि हमने तो 28 की, हमने तो ये किया, सब लोग बोलते हैं। पर आप एक चीज ध्यान रखना, फिगर आउट करना कि इस एरिया में कोई ऐसे लोग हैं जिनके बच्चों ने दीक्षा ली है, जो बहुत अच्छे श्रावक पना पालते हैं, वो सब करते हैं, उनको पता करना। उन लोगों ने भी उतनी या उससे ज्यादा तपस्याएं की होती है।
तो आप उनसे जाके पूछोगे ना कि आपने नाम क्यों नहीं लिखा है, वो लिस्ट में लिखते हैं, हम लोग सबको बताते हैं कि आपने भी तो 28 की है, वर्षी तब मतलब ये किया है, वो तब किया है। वो कहेंगे यार क्या जरूरत है, मतलब इट्स ओके, हमको बताने की जरूरत नहीं है। मतलब जो धर्म करने वाला होगा ना वो अपने आप करता चला जाएगा, करता, वो सबको बैठ के बताने में नहीं बैठेगा कि मैं इतना धर्म करता हूँ, इतना धर्म में जाता है। कोई बैठ के बताएगा? वो जो लोग, हम जैसे लोग कभी कभी करते हैं ना, वो जाके सबको चिल्लाते हैं, देखो हम तो धर्म करते हैं, हमारा नाम बोर्ड पे आएगा कि हमने आज एकाशना कर लिया, ऐसा होता है। जो लोग रोज करते हैं, जो जिनका रोज का टेंशन है कि भैया मैं मोक्ष में मुझे जाना है, चारित्र कैसे पालूं, कौन सी कैसे पचकान में आगे बढ़ूं, जिनको टेंशन है कि पुद्गलों की आसक्ति एक ही तरीके से कम हो सकती है, वो है पचकान लेके, मुझे पुत मुझे मुझे पचकान लेने हैं, खाने के पचकान, कपड़ों के पचकान, मुझे द्रव्य यूज करने के पचकान यूज लेने हैं। उसको पुद्गलों की आसक्ति कम करने की टेंशन है, उसको मोक्ष जाना है, वो लेता है, वो बताने नहीं बैठता है सबको कि देखो मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ। ओके, सो रेप्यूटेशन के पीछे कौन भागता है? कौन भागेगा बोलो? हाँ, I'll give you 1 or 2 examples to so that you'll understand the theory. I know somebody, वो हर बात में एक ही सेंटेंस बोलते थे। वो क्या बोलते थे? I'll give you something. यार इज्जत बहुत बड़ी चीज है, इज्जत बहुत बड़ी चीज है। आप में से कौन ये बोलता है कि इज्जत बहुत बड़ी चीज है? हाँ, शोभा जी आपको क्या लगता है, इससे इज्जत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है? राइट, ओके, ठीक है। और ये बोला भी जाता है, ये बोला भी जाता है, एंड द प्रॉब्लम इज लोग इस पे वर्क भी करते हैं। एंड मोस्ट द थिंग इज, आपको बदनामी वाले काम करने को मैं नहीं बोल रही हूँ कि जिससे बदनाम, ऐसी हरकतें करने को नहीं बोल रही हूँ, बट भगवान बोलते हैं इज्जत इज व्हाट इज इज्जत? इट्स जस्ट अ पुण्य प्रकृति, नथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ पुण्य प्रकृति। वो मांगी नहीं जाती, न वो डिमांड की जाती है, न उसकी इच्छा की जाती है। वो तो मतलब बोलते हैं ना, बाय प्रोडक्ट हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज उसकी जरूरत ही नहीं है। कितने ऐसे केवली भगवंत हुए हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं थी, जिनकी इज्जत ही नहीं मिली उनको, उनको मरने के बाद किसी को पता भी नहीं है कि उनकी इज्जत, मतलब उनको केवल ज्ञान हो गया। ये भी हालत है कि केवल ज्ञान हो गया, किसी को पता ही नहीं है उनको केवल ज्ञान हो गया, वो मर भी गए, सिद्ध भगवान भी बन गया, और किसी को पता भी नहीं लगा कि ये आदमी सिद्ध मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। कुछ इज्जत ही नहीं थी, इज्जत का एक भी कर्म चिपके हुए नहीं थे। तो भगवान कह रहे हैं इज्जत जो है ना, सिर्फ एक पुण्य प्रकृति है, नथिंग एल्स। ये की नहीं जाती, हो जाती है। ओके, जैसे पुण्य पे क्या है, ये कमाई नहीं जाती, इज्जत कमाई नहीं जाती, हो जाती है अपने आप। इज्जत कोई दे दे बात ठीक है, पर ये डोंट हैव टू वर्क। वन ऑफ जितने भी बच्चे होते हैं ना, तो आई हैव टू आइडेंटिफाई कि किस बच्चे में कौन सा कषाय ज्यादा है, सो दैट यू हैव टू कीप ऑन बम्बार्डिंग दोज इश्यूज ऑन टू देम। सो मोस्ट 95% ऑफ द बच्चे सिर्फ पैसा ही मांगते हैं कि भैया हमको तो अमीर बनना है, ये बड़े होके हमको, जो भी स्कूल का बच्चा ले लो, कॉलेज का बच्चा, बस हमको ज्यादा पैसे कमाने हैं। सब बच्चे यही बोलेंगे। बट एक बच्चा था जो बहुत रिच था, तो वो मुझे क्या बोलता है, नहीं नहीं आंटी, आई वांट टू बिकम फेमस। एंड शी थॉट जस्ट बिकॉज सब लोग पैसा मांग रहे हैं, दैट इज रियली लो, बट मैं इज्जत मांग रही हूँ, मतलब आई वांट टू बी फेमस, आई वांट टू बी नोन टू द वर्ल्ड, मैं सही हूँ। तो मैंने उसको बोला नहीं, ये भी पुण्य प्रकृति की ही डिमांड है, ये भी लोभ कषाय है, ये भी कोई ढंग की चीज नहीं है। जैसे कोई आदमी अमीर बनना चाहता है, तो वो यदि लोभ कषाय का उदय है, तो तुम्हारा जो इज्जत कमाना, वो भी तो लोभ कषाय का उदय नहीं है, तो और क्या है बताओ? हाँ, she is not agreeing. She says, "No, auntie, I want. Who does not want to become famous? I want to become famous, right? I want to be known, right?" And मैंने तो and then she says, "I don't want to be get known after I die. I want to be known now." मतलब मुझे जल्दी है, मुझे अभी बनना है। I want to be in the who's who circle now, not after 10 years. Now. मैं उसको कई बार हिंट मारती रहती हूँ। I keep telling her that song. नाम जब तीर्थंकरों के भी अमर ना रह सके, तेरा नाम अमर रहेगा क्या कोई ये कह सके। मतलब तीर्थंकर के नाम भी यार अमर नहीं थे, उनके भी 3 जनरेशन के बाद एवरीबॉडी इज गोइंग टू फॉरगेट देयर नेम, राइट? और तुम नाम के पीछे भाग रहे हो, इज्जत के पीछे भाग रहे हो। क्या तुमको कोई क्या इज्जत रही जो आज से तीसरे मतलब थर्ड जो 24 तीर्थंकर थे, जिनकी एक भी तीर्थंकर का नाम हमको नहीं पता है, कहाँ गई उनकी इज्जत? इतनी तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म उदय के बाद भी तीर्थंकर का भी 3 पीढ़ी तक, मतलब 3 जनरेशंस चलता है। सो इज्जत इज जस्ट अ पुण्य प्रकृति। हमने उसको इज्जत को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इज्जत बहुत बड़ी चीज है, इज्जत बहुत बड़ी चीज है।
नहीं है बड़ी चीज, सीरियसली नहीं है, वो सिर्फ एक पुण्य प्रकृति है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आप सम्यक दृष्टि बनो, उत्पातिक बुद्धि वाले जीव बनो, और इज्जत के पीछे मत भागो। और इज्जत मतलब अच्छी इज्जत और गंदी इज्जत को पहचानना सीखो, और उस एक आदमी के ऊपर जो अच्छी और बुरी मतलब जो रेपुटेशन है आदमी की, उसको हटा के ना रियलिटी देखने की कैपेसिटी डेवलप करो। ये अच्छी बात है। हम लोग जनरली कैसे रेपुटेशन देखते हैं? पैसे से देखते हैं पहली बात, और दूसरे चीजों से देखते हैं कि कोशिश करते हैं। भगवान बोलते हैं नहीं, देयर आर अदर इंडिकेटर्स विच शोज गुड थिंग्स। ओके, लर्न टू डेवलप दैट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कि आप रेपुटेशन पे मत जाओ। शोभा जी, आज आप सोचना, इज्जत के पीछे सचमुच आपको इज्जत चाहिए? मिल गई तो क्या करोगे? पूछो उन लोगों को जिनके पास बहुत अच्छी आज इज्जत है, क्या कर रहे हैं? क्या वो उसको लिक्विडेट करके 1 रुपया भी कन्वर्ट कर पाते हैं? मान लीजिए आपकी बहुत जबरदस्त इज्जत है आज समाज में, आप नंबर 1 हो, मतलब अपने शहर में सब लोग सबसे हाईएस्ट लेवल की फैमिली हो, उससे क्या होगा? क्या हुआ बताइए ना, फायदा क्या हुआ? उससे आप मोक्ष में कितना आगे बढ़े? उससे संवर निर्जरा कितना ऑपरेट हुआ? 3 तत्व तो ऑपरेट नहीं हुए, ना मोक्ष मार्ग ऑपरेट हुआ, ना संवर निर्जरा ऑपरेट हुआ, और पुण्य का उदय था। और उदय की वजह से क्या आपने पुण्य बंद भी किया? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तुमने पाप का ही बंद किया मान करके कि हम तो है ही फन्ने का। तो तुमने उस इज्जत का फायदा क्या हुआ? मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। सारे 9 तत्व ऑपरेट हो गए, बट संवर निर्जरा और मोक्ष ऑपरेट नहीं हुआ, तो क्या फायदा हुआ? इज्जत इज मतलब इट्स लाइक ऐसे बोला था, इज्जत इज ओवररेटेड। ओवररेटेड मतलब कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं, इज्जत की इतनी ज्यादा वैल्यू मत करो। 3 इडियट्स मूवीज देखी है आप लोगों ने? उसमें वो यही बोलता है, एक जन नौकरी के पीछे पैसे के लिए भाग रहा था, तो बार बार वो रेंचो क्या उसको बोलता है, भैया यू फॉलो योर पैशंस, पैसा अपने आप पीछे पीछे आएगा, राइट? सो महावीर स्वामी भगवान भी यही बोलते हैं, संवर निर्जरा मोक्ष ऑपरेट करना चालू करो, इज्जत के लिए पीछे मत भागो। इज्जत जाए, इज्जत इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, आनी होगी तो आएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। उसके रहना और नहीं रहने से मोक्ष मार्ग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। मोक्ष मार्ग का उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा जो रेपुटेशन जिनकी अच्छी है वो ज्यादा जल्दी मोक्ष आते हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है। ओके, सो आई होप आज के बाद आप जो इतने भी बदनाम लोग हैं जिनको गंदा बोला जाता है कि ये तो है ही घटिया, ये तो ऐसा है नहीं वैसा है, जितने भी बदनाम लोग हैं जो सिस्टम में फिट नहीं कर पा रहे हैं ना, गिव देम अ चांस एंड ट्राई टॉकिंग टू देम, ट्राई टेल आस्किंग देम व्हाई द हेल आर यू डिफरेंट, क्या हो। आपको ना ऐसी ऐसी चीजें समझ में आएगी, आप बोलोगे वाओ मैन, ऐसा बंदा नहीं देखा, ही थिंक्स डिफरेंटली, दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसे भी लोग होते हैं, बट येस दे डोंट फिट इनटू दोस, ऐसे लोग सिस्टम में फिट इन नहीं होते हैं, क्योंकि सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेजॉरिटी मिथ्या दृष्टि, रन ऑफ द मिल पीपल। ओके शोभा जी, हाँ, आज के बाद इज्जत के पीछे कौन कौन भागने वाला है बताइए? किसको चाहिए अभी भी इज्जत? चाहिए? नहीं चाहिए किसी को इज्जत? इसका मतलब ये नहीं कि गंदे काम करना चालू करो और ज्यादा बेवजह पे बेइज्जती, ऐसा मत करना, बट इज्जत के पीछे देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग। ओके शोभा जी, यू हैव अ क्वेश्चन? ओके, इसका एक और ऑफशूट निकलता है इस टॉपिक पे ना। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा कर्मबंध अभी तक करते चले आए हैं। सोचना, आपने किन किन लोगों को बेकार बोला है जस्ट बिकॉज उनकी रेपुटेशन बेकार है, किन किन लोगों को बेकार बोला है क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो थे ना वो उनको बेकार बोलते हैं। मतलब यू आर गोइंग अगेन बाय देयर, मतलब आपके फ्रेंड्स का वर्जन या आपके रिलेटिव का वर्जन के ये तो बेकार है, राइट? आपकी यदि मम्मी ने क्या बोला कि जो मेरी बहू आई है, यानी आपकी जो भाभी है, मतलब आपके भाई की जो वाइफ आई है वो बेकार है, तो यदि आपकी मम्मी ने बोल दिया तो आप क्या बोलोगे? मम्मी ने बोल दिया ना, यू विल टेक, यू दिमाग ही नहीं लगाओगे, यू विल टेक योर मम्मी साइड और भाभी को गाली दोगे। हर आदमी ये करता है। हाँ, कभी आपने अपनी मम्मी को बोला है नहीं मम्मी उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, कभी आपने सोचने बोला है अपनी मम्मी को कि नहीं मम्मी आप कर्म बंद कर रहे हो, अच्छी खासी भाभी है, राइट? पर वो एक सिस्टम चला आ रहा है कि सास को बहू नहीं अच्छी लगती, तो आपकी मम्मी ने भी क्रिप मारा कि मेरी बहू बेकार है, तो आपने भी अपनी मम्मी को सपोर्ट किया, हाँ मम्मी भाभी तो बहुत ही बेकार है, घटिया है, सारा काम तो आप करते हो,
वो तो बैठी रहती है, कुछ काम धाम ही नहीं करती है। सब लोग ये करते हैं, मोस्ट मेजोरिटी की हालत होती है, और हम कर्म बंद करते हैं। वी हैव ग्रुप्स, ये मेरे मायके वाले हैं, मायके वाले हैं, तो सब लोग उसको सपोर्ट करके चले जाएंगे और दूसरे को गाली देंगे। ऐसा देखा गया है। इसमें सोचो कितने कर्म बंद कर चुके हो आप ऑलरेडी। रेखा जी सोचो, बचपन से लेके आप अभी तक कितने कर्म बंद कर चुके हो। बैठो, और आज के बाद जितने भी मायके ससुराल जितने भी लोगों को आप गालियां दे चुके हो, बेकार बोल चुके हो, जस्ट बिकॉज जिनको आप प्यार करते हो, दे डोंट लाइक दैट पर्सन, मतलब रेपुटेशन इज बैड। आप उनके बारे में सोचना और इवेल्युएट करने की कोशिश करना, इज द प्रोबेबिलिटी कि वो आदमी सचमुच अच्छा था और मैंने बेवजह पे मोहनीय कर्म के उदय की वजह से, मोह की वजह से, अपनी मम्मी का मोह, कभी अपनी बहन का मोह, कभी अपने भाई का मोह, ना अपने प्यारे जन का मोह, मोह की वजह से मैंने उस आदमी को गाली दी है और कर्म बंद किए हैं। सोचना किया है, तस्मित छामी दुक्कड़म, फ्यूचर के लिए पचकान लो के फ्यूचर में ऐसा नहीं करो। ओके, बट ऐसे हमने बहुत कर्म बांधे हैं, बहुत जबरदस्त और इल्जाम लगाए हैं। ओके, इस पे Pooja, does this help? Pooja, does this help you understand certain concepts of relationships around you? Yeah. Is Yeah, it aunty. helping this whatever I just said? Huh? Yeah. The people We who are try, आंटी। या आंटी, बहुत अब तो ऐसे होता है कि हम लोग मतलब बहुत ट्राई करते हैं कि नहीं, कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा है तो नहीं। अभी रिसेंटली एक हुआ कि मैं किसी के यहाँ गई थी, तो वो मेरे बिल्डिंग में फर्स्ट सेकंड टाइम मैं उसके घर गई, तो वो शुरू हो गए मेरे भाई का ऐसा वैसा वैसा। तो मैंने कहा आंटी, जो भी उन्होंने किया उनको वैसा ही मिलने वाला है, आप हमको बता के कोई फायदा नहीं है ना। आप अपने घर की कहानी मुझे बताएंगे तो उससे क्या फायदा होगा। तो जिसने जैसा किया उसको, उसके भी 3 बच्चे, उनके साथ भी वैसे ही होगा जैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ किया। तो अब बहुत चेंजेस आते हैं कि नहीं बोलना है या निग्लेक्ट कर दो, बहुत चेंजेस आते हैं आंटी। और मैं ये जानबूझ के क्लास एक्स्ट्रा क्यों ले रही हूँ, स्पेशली एक पूरी क्लास रेपुटेशन पे क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हम लोगों में एक्सपर्टीज ही नहीं है। हम 50 साल के भी हो जाते हैं, फिर भी हमें एक्सपर्टीज ही नहीं है। अभय कुमार जैसी एक्सपर्टीज ही नहीं है सही और गलत को पहचानने में। रेपुटेशन बेकार है, हम भी बेकार बोलना चालू कर देते हैं। अरे यार, खुद अभय कुमार जैसे बनो ना, राइट? महावीर स्वामी भगवान की तरह डिफरेंट सोच के दिखाओ ना। नहीं, सब लोग, यू हैव टू थिंक डिफरेंट। तुमको क्या लगता है, महावीर स्वामी भगवान के तो बहुत कम श्रावक थे, मैं तुमको बता चुकी हूँ कंपैरेटिवली। उस जमाने में भी 500 कितने धर्म, मिथ्या दृष्टि धर्म थे। सोचो, सभी धर्म इतने बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थे। जैन धर्म वाज वेरी वन ऑफ द स्मॉल ग्रुप्स, ओके, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो भी जैन धर्म को पहचानने वाले भी लोग थे कि नहीं थे, मतलब महावीर स्वामी भगवान को सही पहचानने वाले थे कि नहीं थे? तो उस वक्त भी डिफरेंट लोग थे जो लोग सही और गलत की पहचान कर पाते थे। बिकम दैट एंड यू हैव अ कैपेसिटी, नॉट ओनली दैट, यू हैव टू डेवलप दिस कैपेसिटी एंड यू हैव टू डू दैट। नहीं करोगे तो कर्म बंद करके बर्बाद हो जाओगे। इट इज योर चॉइस, और करते चले आए हो। आज के बाद पचकान ले लो के रेपुटेशन पे मैं नहीं जाऊंगी। मेरे को तो कोई स्टूडेंट भी आता है ना, तो मैं तो क्रॉस चेक अपने आप करती हूँ। आप जितना अपने आप को बोल दो कि मैं तो आगम पढ़ चुकी हूँ, थोकड़े आते हैं, ये आता है, भैया आई विल क्रॉस चेक यू फ्रॉम माय पैरामीटर्स। पहले तो मैं यही पता करती हूँ भैया मोक्ष 9 तत्व अलाइंड है कि नहीं है, इसको मोक्ष के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको सुदेव सुगुरु सुधर्म आता है कि नहीं आता है। मैं ये सब चीजें ही समझने की कोशिश करती हूँ। ये पैरामीटर्स ठीक है, तब जाके मैं समझूंगी कि अच्छा भैया तुमको जैन धर्म आता है। अदरवाइज व्हाई वुड आई एक्सेप्ट यू एज मतलब जस्ट रेपुटेशन। रोज एक समायिक करती है, समायिक इज नॉट एन इंडिकेटर, टोटली नॉट एन इंडिकेटर। क्यों करते हैं लोग, गॉड नोज। तुम यदि वर्षित तप, यदि 50 वर्षित तप कर चुके हो, तो मुझे नहीं पता तुम क्यों वर्षित तप कर चुके हो। मैं पूछूंगी भैया वर्षित तप क्यों करते हो, किस लिए किया, कब से कर रहे हो, उसमें क्या क्या कर रहे हो, उसके सारे पैरामीटर्स में पूछूंगी। मैं 9 तत्व असर्टेन करूंगी, बिकॉज भगवान ने बोला यू, इट इज योर जॉब टू क्रॉस चेक। बेवजह पे गलत आदमी को इज्जत मत दो, और सही आदमी को भी ताने मत मारो। आप बोलोगे कि ये कैसे तुम बोल सकती हो कि दुनिया में ऐसा चल रहा है। उत्तराध्यान सूत्र का एक चैप्टर है जिसका नाम है नमी पवज्या करके, नमी पवज्या। उसमें एक नमी राजऋषि नाम का एक राजा था। उसको वैराग्य आता है, वो दीक्षा ले लेता है। दीक्षा लेने के बाद, जो कि वो बहुत ही अमेजिंग, मतलब जब वो राजा होता है तो भी इतना अमेजिंग राजा होता है कि उसको राजऋषि बोला जाता है, इतना अमेजिंग राजा होता है। तो उसके दीक्षा लेने पे एवरीबडी इज अपसेट, क्योंकि हु वांट्स टू मिस सच अ गुड राजा। तो इंद्र उसको परीक्षा लेने के लिए आता है, और
बहुत सारे सवाल पूछता है कि यार अभी दीक्षा मत लो, थोड़ा रुक जाओ, बाद में लो, अभी ऐसी ये प्रॉब्लम्स है, ऐसे करके उनको कई क्वेश्चंस पूछता है। उनमें ये भी सवाल पूछता है कि दुनिया में ना बहुत लोग गलत काम कर रहे हैं, तो उन सबको ना जेल में डाल के, मतलब जो गलत काम कर रहे हैं उनको जेल में डाल के फिर दीक्षा लेना, अभी क्यों दीक्षा ले रहे हो? तो उसका नेक्स्ट सवाल होता है, जितने लोग जेल में है ना, लॉट ऑफ देम हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, और जितने लोग गलत कर रहे हैं ना, दे आर नॉट इन जेल। मतलब दिस सेंटेंस इज देयर। व्हाट डज दिस प्रूव? कि आप भी गलत काम, सोच के देखो, क्या आप गलत काम नहीं कर रहे हो? रेखा जी, प्रमिला जी, आप बहुत गलत काम अभी भी कर रहे हो। ओके, वो पुण्यवानी है जिसने आपको प्रोटेक्ट, आप रेपुटेशन है, प्रोटेक्शन दी हुई है, और आपका बाजा नहीं बज रहा, और आपको जेल में नहीं डाल दिया जा रहा है, या आपका गलत काम नहीं हो रहा है। बट कर्म आने पे वो भी होगा, वो भी बात होती है ना। तो आप भी गलत काम कर रहे हो, पर आपका बाजा क्यों नहीं बज रहा है? पुण्यवानी प्रोटेक्शन, रेपुटेशन या बहुत चीजें प्रोटेक्शन दे रही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप निर्दोष हो, मतलब आपने कुछ गलती नहीं किया, और आपको क्या कहा जा रहा है? ये तो घटिया है। सब बहुएं यही मुझे बोलती है, मैं तो इतना अच्छा करती थी, फिर भी देखो ना मेरे बारे में गंदा बोलते हैं। तो मैंने कहा इट्स अ रेपुटेशन, ये पाप का उदय, तुम पाप का बंद करके आई हो। ओके, दिस इज रेपुटेशन, ये कर्म करके आई हो, इसलिए इट्स नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वेदर यू आर गुड और रॉन्ग। ठीक है? हाँ, इससे हम समझ, रेपुटेशन के बारे में सोचो। आज के बाद किसी की इसीलिए बोला जाता है, कभी भी किसी के पाप से उसका इंट्रोडक्शन मत दो। ये लिख लीजिए, कभी भी किसी के पाप से उसका परिचय मत दो। पास्ट में हर आदमी ने कुछ ना कुछ गंदे काम किए हो सकते हैं, आपको पता है, और आप उसी बात से उस आदमी को हर बार बुलाओगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अ पर्सन डज मूव ऑन, है ना? जैसे मुझे पता है आपका अफेयर था व्हेन यू वर इन स्कूल और कॉलेज, राइट? हम स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तो मैं आपको अभी भी बोलूँ, हाँ तू तो बहुत अफेयर करती थी। अरे यार, इट हैपेंड एजेस अगो, राइट? बट यू वांट टू अभी भी तुमको सुनाना है बेवजह पे। मुझे पता था आपने कुछ ये गड़बड़ मचाई है। अरे यार, मचाई है, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, उसका प्ले होगा, वो कभी ना कभी प्ले होगा। बार बार उसकी इंसल्ट क्यों करो? यू हैव टू थिंक। कभी भी किसी के पाप से उसका परिचय मत दो। और पुण्यवानी का ये अच्छी रेपुटेशन है, तो क्रॉस चेक करो। यू हैव फुल राइट टू क्रॉस चेक। मेरे जैसे लोग कंचन आंटी को क्रॉस चेक कर रहे हैं, बट फर्स्ट 6 months आई डिड क्रॉस चेक, एंड इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी टू क्रॉस चेक। व्हाट इफ शी वाज अ मिथ्या दृष्टि जीव, वो मोक्ष के लिए नहीं कर रही होती तो, और गलत कामों के लिए कर रही होती तो? व्हाट इफ दैट वाज ट्रू? मरती तो मैं ना, इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी। ओके, अच्छा, तो आज के बाद सोचना आपने अभी तक कितने गलत किए हैं, उसके लिए मिच्छामी तुकडं वो करना, और फ्यूचर में ऐसी गलती नहीं करोगे, इसका प्रण लेना, और हो सके तो पचकान भी ले लेना। पूरी कोशिश कि मैं ईमानदारी से सही करने की कोशिश करूंगी। ओके, इसमें कोई सवाल है? नहीं है तो मैं इसका एक ओवरशूट और बताना चाहती हूँ। यहाँ तो मैंने आपको वो एग्जाम्पल्स दिए कि एक आदमी अच्छा है पर उसकी रेपुटेशन गंदी है। जैसे मान लीजिए चंचल जी, आपकी बहू जब आई, वो सचमुच बहुत अच्छी थी, बट लोगों ने उसको बेकार ही बोला कि बेकार है, कामचोर है। और वो आज 20 साल के बाद भी लोग उसको क्या बोलते हैं? कामचोर है। बेचारी पूरा दिन वो ही खटती है, फिर भी क्या वो इंप्रेशन पड़ गई है कि कामचोर है, कुछ आता ही नहीं है इसको, राइट? वो सारा काम वो करती है, सब कुछ परफेक्ट करती है, फिर भी रेपुटेशन हो गई ना। ये तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल्स दिए कि लोग अच्छे थे पर रेपुटेशन खराब थी। अभी मैं एक थोड़ा ऑल्टर करती हूँ इसके केस स्टडी में, कि सचमुच वो आदमी घटिया है, सचमुच वो बेकार है, और उसकी रेपुटेशन खराब है, तो सम्यक दृष्टि जीव को क्या करना चाहिए? ये मेरा सवाल है। चंचल जी देखो, दोनों सिचुएशन में फर्क है। पहले में जो मैंने अभी तक पढ़ा रही थी, अभी 1 घंटे तक मैं क्या पढ़ा रही थी, कि आदमी अच्छा है पर रेपुटेशन उसकी खराब है। तुम जो जस्ट बिकॉज वो सिस्टम में फिट इन नहीं करता है, ही स्टैंड्स अलोन, ही थिंक्स डिफरेंटली, टॉक्स डिफरेंटली, तो हम उसको सिस्टम से बेकार समझ रहे हैं, और उसको रेपुटेशन उसकी खराब कर रहे हैं, राइट? ये तो बहुत इंग्लिश बोलती है, नहीं ये तो बहुत मॉडर्न है, नहीं बहुत जवाब देती है, वी से दैट। नेक्स्ट सवाल क्या है चंचल जी मेरा?
सचमुच वो आदमी बेकार है, सचमुच रंगे हाथों पकड़ा गया है, चोरी करते हुए, लोगों का शील लूटते हुए, लोगों का करते हुए, तब क्या करना, तब आप क्या करो, सम्यक दृष्टि जी कैसे रिस्पॉन्ड करें? स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द आंसर। तब सम्यक दृष्टि जीव ये सोचेगा कि इसके कर्म का उदय होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है, तो अपने को उसको संभाव से देखें कि भाई ठीक है हो जाएगा, समझाने की कोशिश करते हैं और समझ जाए तो अच्छा है। अच्छा, नहीं आप बोलना चाह रहे हो कि उस सामने वाले को सुधारने की कोशिश करो, नहीं आप सामने वाले को नहीं सुधार सकते, नहीं सुधार सकते, पर अपन अपन अपने आप को बचा सकते हैं कि भाई अपन देखें कि उसका कर्मों का उदय ऐसा ही होएगा, इसलिए ऐसा कर। ठीक है, वेरी गुड आंसर। डज एनीबडी हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? सरस्वती जी, आपको कोई अलग आंसर देना है? नहीं। नहीं। पूजा, शोभा जी, प्रमिला जी, डू यू वांट टू गिव एनी अदर आंसर? रेखा जी, आप म्यूट हो इफ यू वांट टू गिव एन आंसर। आप अभी भी म्यूट हो, आपको म्यूट। मैंने ठीक से सुना नहीं था। कभी उस पे दया भाव आ जाता है। दया भाव आ जाती है, ठीक है। तो कंचन आंटी हमेशा बोलती है जो सचमुच आदमी हाँ, शोभा जी क्या बोल रहे थे आप? आई वुड थिंक के इसके पुण्य के हैं, पुण्य वाली है, इसके लिए इसको ये सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, बट अदरवाइज इट इज नॉट लाइक दैट। सो आई वुड अच्छा, सी तो you हाँ ये will- पुण्य वाली के पीछे ही अच्छा बात बोल रहे हैं, अदर एक्चुअली शी इज नॉट सो गुड। So Shobha ji, you will call a bad person, right? Huh? Right, Shobha ji? Okay. Yes. So now I'm giving you another twist. If you are having this के गलत आदमी को गलत बोल रहे हो, गलत आदमी को गलत बोलने से ना कर्म बंध तो तुम्हारे होंगे ना। जैन धर्म पता है क्या बोलता है? महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? जो सचमुच दुराचारी है, दुराचारी आदमी, गंदा आदमी है, ओके, तो तब तुम माध्यस्थ भाव। अगेन रिपीटिंग, जो चंचल जी ने बोला ना कि संभाव से मतलब करो, उसको माध्यस्थ भावना बोलते हैं। माध्यस्थ भावना का मतलब होता है, इट इज द सेम व्हाटएवर शी सेड, आई एम यूजिंग अ टेक्निकल जार्गन, कि न राग करो न द्वेष करो, एक्सेप्ट दैट पर्सन कि उसके कर्म होते थे। नहीं एक्सेप्ट तो करेंगे, बट मन में तो मालूम पड़ेगा ना कि दिस इज पुण्यवानी का ही है उनका, दे आर नॉट, इट्स नॉट राइट व्हाट शी इज डूइंग, इफ शी इज डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, दे आर नॉट राइट, बट माध्यस्थ भाव तुमको रखना पड़ेगा। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, ओसामा बिन लादेन किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल। तुम यदि खुश होते हो कि ऐसे आदमी को तो फांसी हो जानी चाहिए थी, ठीक से सही तरीके से मरा है, सब कुछ तुम उसकी अनुमोदना करते हो, तब तुम कर्म बंद कर रहे हो, शोभा जी, राइट? यू कांट कॉल अ बैड पर्सन, तब तुम माध्यस्थ भावना क्या भाओगे, कैसे भाओगे कि यार उसने किसको मारा? जिनके साथ उनके कर्म उदय थे, पर मेरे साथ उसकी वैर परंपरा नहीं थी, नहीं तो मैं भी मरती, या मेरे अड़ोस पड़ोस में भी लोग मरते, तो मेरी वैर परंपरा नहीं थी, बट उसने जितनों को मारा ना, उसका फ्यूचर में उसका बाजा बजेगा, ये गारंटी है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो उस पे दया भी आ सकती है कि कई बार ऐसे लोगों को करके कि भैया इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है कि नहीं करना, हाँ, और कितनी कर्म बंद करके कितना बाजा बजा रहे हैं। थैंक गॉड मेरे पास जैन धर्म है, और मैं ये सब इस लेवल की हरकतें नहीं कर रही हूँ कि यार लोगों को बॉम्ब से उड़ा दूं और इतने 100 लोगों को मार डालूं, इस तरह से कर दूं। तो शोभा जी, देन यू स्टार्ट बिकमिंग थैंकफुल दैट तुम्हारे पास महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, और तुमको इन पे दया आती है कि बेचारों का क्या होने वाला है फ्यूचर में हाल। यू कैन लिटरली सी द प्लाइट इन फ्यूचर, जो इनकी हालत होने वाली है। तो ऐसा सोच के तुम इन पे दया करो, मतलब यू लिटरली फील बैड, करुणा भावना से भर जाओ, दया भावना करो, और राग द्वेष मत करो। बट ऐसे लोगों को बोलोगे नहीं, ऐसे आदमी को तो फांसी हो जानी चाहिए, जनरली आप सुनते हो ना, ऐसे आदमी को तो फांसी हो जानी चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस बहुत नॉर्मल लोग बोलते रहते हैं, ऐसे वर्डिंग्स नहीं बोलने चाहिए। दुराचारी के लिए माध्यस्थ भावना रखना चाहिए, अकॉर्डिंग, मतलब सचमुच यदि आदमी गंदा है, उसके लिए भी बैड रेपुटेशन करने की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि पर्सन थिंक्स डिफरेंटली। शोभा जी, यदि आप पुलिस में हो, आप फौज में हो, और आप लॉयर हो, जज हो, पॉलिटिशियन हो, यथा योग पदवी पे बैठ के पदवी मतलब उस पद का निर्वाह करना आपका काम है, तो आपको कुछ एक्शन लेना पड़े तो प्लीज लो, उसके लिए मनाही नहीं है, वो श्रावकपना है।
बट यदि कुछ नहीं है, बस घर में बैठ के गाली देते रहो और बोलो वो तो ऐसे आदमी को तो फांसी हो जानी चाहिए, ये कर्म बंद है। ऐसी ऐसी बेवकूफी भगवान की आज्ञा नहीं है करने की। ओके शोभा जी? ओके। आज के बाद कौन कौन बोलने वाला है कि मैं इज्जत बहुत बड़ी चीज है? बेइज्जती वाली चीजें मत करो, वो करने को भी मैं आई एम नॉट सेइंग बेइज्जती वाली जाके हरकतें करो, बट डोंट गो बिहाइंड इज्जत। इट इज रियली द वर्स्ट थिंग पॉसिबल। तो 3 इडियट्स वाले को अगेन याद करो, रैंचो क्या बोलता है यार, फॉलो योर पैशंस, मनी विल फॉलो। भगवान कहते हैं मनी क्या, ये इज्जत भी पीछे आएगी, सब कुछ आएगा पीछे। तो ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, इनको देखा नहीं जाता है, ये पुण्य प्रकृति को देखा नहीं जाता है। संवर निजरा मोक्ष करो, खत्म। बहुत केवली भगवंत थे, बहुत केवली भगवंत हो गए जिनकी जीरो पुण्यवानी थी इज्जत के मामले में, जीरो पुण्यवानी थी, जिनको केवल ज्ञान हो गया एंड नोबडी इवन केम टू नो, इनको केवल ज्ञान हो गया और वो मर के सिद्ध भगवान भी बन गए एंड नोबडी न्यू देयर नेम आल्सो। ऐसे भी मिलेंगे लोग। ओके, तो आज के बाद इज्जत शुड नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड। इज्जत इज जस्ट अ पुण्य प्रकृति, न इसके लिए मेहनत की जाती है। पुरुषार्थ करना है तो किसके लिए करो? मोक्ष के लिए करो, संवर के लिए करो, निर्जरा के लिए पुरुषार्थ करो। ये तो अपने आप हो जाता है, इज्जत तो अपने आप आ जाएगी। पर वो भी चिंता मत करो, अच्छा काम करोगे तो भी जूते पड़ेंगे। कितने लोग बोलते हैं, कितनी लोग मुझे आके बोलते हैं हमने तो बिल्कुल सही काम किया फिर भी हमको इज्जत नहीं मिली। तो मेरा नेक्स्ट सवाल होता है कि गलत काम जितने किए इसमें हर बार बदनामी मिली? शोभा जी, जब गलत काम किए हर बार बदनामी मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली यार? मिलनी चाहिए थी ना। हर बार यदि मिलनी चाहिए थी तो आप जब जब अच्छा करो और आपको हर बार तारीफ चाहिए, मतलब अच्छा मतलब रीइंफोर्स, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट चाहिए, तो हर बार जब गलत करो ना तब आपको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स मिलना चाहिए, मतलब आपको जूते भी पड़ने चाहिए। वो भी तो नहीं मिलती है ना। वो क्यों नहीं मिलती है? पुण्यवानी प्रोटेक्शन दे रही है आपको। जब गलत काम कर रहे हो पुण्यवानी प्रोटेक्शन दे रही है और आपकी इज्जत का फालूदा नहीं हो रहा है। वैसे ही कई लोग बोलते हैं हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं फिर भी हमको इज्जत नहीं मिल रही है, क्योंकि पाप का उदय है, इज्जत नहीं मिल रही है। सिंपल सी बात है। ओके, इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अच्छा काम करते हुए भी बैड रेपुटेशन हो सकती है और ये कभी भी उदय में आ सकती है फ्यूचर में। केवली भगवंत की भी उदय में आ सकती है, केवली भगवंत के भी। केवली भगवान को भी जूते पड़ सकते हैं, गालियां पड़ सकती है। महावीर स्वामी भगवान के समोसरण में के अंदर घुस के गालियां पड़ी है महावीर स्वामी भगवान को गौशालक से। नॉर्मल। हम किस खेत की मूली हैं? राइट? आज के बाद इज्जत किसको चाहिए? चंचल जी, आपको चाहिए इज्जत? चाहिए, अंदर से तो चाहिए। चाहिए ना इज्जत? क्या चंचल जी, आप अनम्यूट करना। इज्जत चाहिए नहीं, पर अपने चारित्र को हम वैसा रखें, बराबर रखें। चारित्र की तो मैं बात ही नहीं करी। पूरी क्लास आज रेपुटेशन पे है, इज्जत पे है। रेपुटेशन, पर रेपुटेशन अपन नहीं बनाते, लोग बनाते हैं अपनी। नहीं अपन नहीं तो नहीं, कैसे आपके बना कर्म सकते? बनाते हैं, आपके ऊपर चिपके हुए कर्म बनाते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, राइट? जिस दिन हाँ। मेरे ऊपर गंदे कर्म उदय में आएंगे, राइट, अपयश नाम कीर्ति का कर्म उदय में आएगा, आपका मन में आएगा कि मैं इसको 2 गाली दूं। आपके मन में आएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट इज वर्क। ओके, और इसीलिए तो भगवान ने आचारांग सूत्र में साधु को क्या बोला कि जब तुमको कोई नमस्कार करता है तो ये मत समझना कि तुम्हारी साधना अच्छी जा रही है। ओके, इट जस्ट मीन्स कि तुम्हारे में नमस्कार पुण्य है, आदय नाम कर्म का उदय है, यश कीर्ति का उदय है, बस पुण्य प्रकृति का उदय है। बट इट इज नॉट अ सर्टिफिकेट दैट तुम्हारी साधना अच्छी है। उसको चेक तुमको खुद करना पड़ेगा देख के कि तुम संवर निर्जरा मोक्ष के लिए कर रहे हो, कषाय कंट्रोल है, सुदेव सुगुरु सुधर्म के अंदर हो। ये सब पैरामीटर्स सोचो। देर आर सम्यक दर्शन के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब सोचो। इट इज नॉट अबाउट कि लोग ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। साधु को तो बहुत इज्जत मिलती है, सब नमस्कार करते हैं। महावीर स्वामी भगवान ने बोला सॉरी, ऐसे इन लोगों के भरोसे रहोगे ना, श्रावकों के भरोसे, तो बस श्रावक तो भैया बर्बाद कर देंगे साधु को।
सबसे ज्यादा कोई बर्बाद कर सकता है साधुओं को तो वो श्रावक ही है। बेवजह पे तारीफ कर करके, उनको जबरदस्ती नहीं मारा सा, रूल्स ब्रेक करके भी हमारे यहाँ से कुछ ले लो ना, हम टिफिन लेके आए हैं प्लीज ले लो ना। सबसे ज्यादा साधुओं को कोई बर्बाद कर सकता है तो हम जैसे श्रावक ही हैं। तो भगवान ने बार बार बोला है नमस्कार को ग्रेट मत समझो। आप लोग इस पे सोचना, आपको सचमुच रियलाइज होगा कि हमने अपनी लाइफ में इज्जत को जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रखी है। ओके, इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं, ये एक पुण्य प्रकृति है। सम्यक दृष्टि जीव आदमी के ऊपर चिपके हुए पाप और पुण्य को हटा के रियलिटी देखने की कैपेसिटी रखता है, जैसे अभय कुमार ने वो अंगाल मर्दन आचार्य की रियलिटी देख पाई, उनकी पुण्यवाणी को हटा के देखा। ओके, जैसे महावीर स्वामी भगवान के टाइम में भी कितने लोग श्रावक और साधु बने और श्रावक बने, उन्होंने रेपुटेशन पे नहीं गए। रेपुटेशन तो गौशालक की ज्यादा अच्छी थी, सब कुछ ज्यादा अच्छे थे, वो सही और गलत को पहचान पाए। तो ऐसे बहुत लोग थे कि जो लोग सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। यू हैव इट इन यू, प्लीज डू दैट। आप में से किसी को अभी सवाल पूछना है? रेखा जी, अभी भी आपको इज्जत वाला टॉपिक अच्छा नहीं लगा? इस पे बहुत ज्यादा सोचो, इतने कर्मबंध है। ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स वेरिएशंस दिए हैं ना, घर के बहुओं पे, रिश्तेदारों पे, ये कितने हम कर्म बांध चुके हैं ना, सोच के देखना। आपकी उम्र 60 जितनी है, 60 साल में ना शादी यदि आपकी मान लो 30 में भी हुई थी, तो 30 साल तक आपने, शादी के बाद लोग जबरदस्त कर्म बांधते हैं। जो आदमी की इज्जत नहीं देने वाली होती है उसको इज्जत दी है, और जिसको इज्जत नहीं दे, मतलब जिसकी इज्जत जेन्युइनली जिसको देनी चाहिए ना, उसको इज्जत नहीं दी, और जिसकी नहीं देनी चाहिए उसको इज्जत दे दे के, मतलब उल्टा करके हमने बहुत कर्म बांधे हैं, बहुत कर्म बांधे हैं। लर्न टू आइडेंटिफाई। अभी तो सही बनो, अभी तो सम्यक दृष्टि बनो, सही को सही बोलो ना। हाँ, जस्ट बिकॉज माइनॉरिटी है, जस्ट बिकॉज वो अकेला आदमी अलग बोल रहा है, जस्ट बिकॉज वो जवाब देता है, डज नॉट मेक देम रॉन्ग। पूछो तो सही वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, जब आपको न्याय करना है ना, न्याय मतलब इफ यू वांट टू जज समबडी, सही आदमी है कि गलत आदमी है, कोई बहू सही है गलत है, या ये आदमी समाज में सही है गलत है, दोनों पक्षों की मतलब साइड सुनो और फिर जज करो, दोनों साइड्स का, तब जाके आप सही डिसीजन ले पाओगे ना। और इसको बोलते हैं सही तरीके का न्याय करने वाला आदमी। और ये मार्गानुसारी के गुण है, ये श्रावक के भी गुण नहीं है, तो मार्गानुसारी के गुण है। हम में तो ये भी गुण नहीं है अभी तक, ये भी गुण नहीं है, तो हम श्रावक के गुण हमारे में कहाँ से आएंगे। हम सही गलत की पहचान भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, गलत आदमी को ही रिस्पेक्ट दिए जा रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है, यदि गलती कर चुके हो ना रेखा जी, आप पिछले 30 सालों में, गट्स होने चाहिए, जाके सॉरी बोलो और उस सिचुएशन को अमेंड करो। उस सिचुएशन को अमेंड कर सकते हो तो जाके उस चीज को हील कर सको। यदि किसी बहू को बदनाम किया है तो हिम्मत रखो, जाके उसको हील करो। इफ यू कैन गो एंड लेट दैट पर्सन नो यू आर वंडरफुल, यू आर फैंटास्टिक, आई एम सॉरी अबाउट इट, गो एंड हील दैट पर्सन, बिकॉज यू हैव डैमेज समबडी। कर्म बंद किए हैं, अपने ऊपर से कर्म हटाओ जो डैमेज कर चुकी हो, नहीं तो ये कभी ना कभी वो किसी भव में आपके साथ भी होने ही वाला है। चिंता मत करो, जो गालियां दी है ना जिसके पीछे पड़े हो तभी, right? Shobha ji, you have a question? Anybody has questions? Nobody? सरस्वती जी, आप अनम्यूट करके बोलो। आपने बताया कि कई केवली भगवंत ऐसे हो गए कि जिन्हें मतलब बाद में कोई ने रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, और उनको कोई कर्म मतलब वैसे लगे कि उन ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। नहीं, मतलब केवल आदमी, कई लोगों को केवल ज्ञान हो गया और वो उनकी डेथ भी हो गई, लोगों को पता भी नहीं लगा कि इनको केवल ज्ञान हुआ, एंड दे डाइड बिफोर दैट, नोबडी रिकॉर्डेड देम एज केवली भगवंत और सिद्ध भगवंत। ओके, सो तो यही हुआ अंतगढ़ केवली। नहीं सॉरी, नहीं वो तो उनका आयुष खत्म हो जाता है। I mean, what I'm trying to tell you is, the केवली भगवान didn't need a good reputation, मतलब सबको पता होना चाहिए कि आदमी को केवल ज्ञान हुआ है तभी केवल ज्ञान होगा, ऐसा नहीं होता है। बिना रेपुटेशन मतलब बिना यश कीर्ति के भी
केवल केवल ज्ञानी बन के सिद्ध बन रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, किसको चाहिए? जैन धर्म में जरूरत नहीं है अच्छे रेपुटेशन की और इज्जत की। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सिर्फ इसमें पदवीधारी जीवों को, जैसे पदवीधारी होते हैं ना, जैसे तीर्थंकर होता है, शलाध्य पुरुष होते हैं, या राजा होता है, या ये सब होता है, उनको फिर भी जरूरत होती है, बिकॉज अपना निर्वाह करना पड़ता है। अदरवाइज जरूरत नहीं होती है रेपुटेशन की। इज्जत से क्या मिलता है? नहीं भी मिले बिग डील। हम लोग कितने दुखी हो जाते हैं यदि आपको कोई मैं बदनाम कर दूं। मान लो अभी आपके सरस्वती जी, आपके कोई कर्म उदय ऐसे हुए हैं कि अभी आपको गालियां पड़ने चालू हो गई। पहले अभी तक तो बहुत अच्छा लगता था कि यार सरस्वती जी क्या खाना बनाती है, क्या करती है, फिर अचानक कुछ गंदे कर्म उदय में आया यार, आपको भी गालियां पड़ रही है कि ये तो ऐसी है, नहीं ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी, आपको पढ़ने लगे। समझ जाओ कि अभी मेरा यश कीर्ति नाम कर्म का खत्म हो गया, अब अपयश कीर्ति का कर्म उदय चालू हो गया, तो उसको समभाव से बर्दाश्त करो और मोक्ष में फिर भी जाओ। लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि नो आई एम अ गुड पर्सन, मतलब प्लीज मुझे इज्जत दो। लोग नहीं समझने वाले। सीता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए क्या? कोई नहीं समझता है। तो उन केवली भगवंतों को कोई ऐसा कर्म का उदय था, जबकि कर्म तो कोई उदय नहीं था, यश कीर्ति का उदय नहीं था। यश कीर्ति कर्म चिपका हुआ नहीं था। यश कीर्ति नाम कर्म के अंतर्गत ये एक कर्म है, पॉजिटिव कर्म है। क्या नाम? नाम कर्म आप देखोगे, नाम कर्म की बहुत उत्तर हाँ, प्रगति है, मैंने पीडीएफ हाँ, भेजा हुआ है, उसमें हाँ, यश कीर्ति नाम कर्म के उदय की वजह से इज्जत मिलती है। वो ओके, नहीं है उनका, बस नहीं है तो भी मोक्ष में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। संवर निर्जरा मोक्ष में कहीं बाधा नहीं हो रही है, करो ना। बल्कि ओके। फेमस होके आदमी बर्बाद ज्यादा होता है। यू डोंट नीड पुण्यवानी। यश कीर्ति नाम, या यश कीर्ति बेसिकली ये इसका हिंदी वर्जन है, मैंने उसका इंग्लिश क्या बोला, रेपुटेशन। क्योंकि लोगों को अपनी रेपुटेशन की बहुत पड़ी है, लोगों को इज्जत की जरूरत से ज्यादा ही पड़ी है, कुछ बहुत पड़ी, इतनी पड़ी होती है कि रेपुटेशन के लिए आप सोच के देखना कितना मैन आवर्स आप वेस्ट करते हो। रेपुटेशन, हमारी तो रेपुटेशन है कि हम हुज हू में घूमते हैं, तो उनके लिए पार्टियां करोगे घर में, उनके घर जाओ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाओगे, उनके लिए पैसे फूकोगे, कितना मैन आवर्स आपका वेस्ट होता है, कितना आपका पैसा वेस्ट होता है। नहीं करके बैठ के घर में समय के करोगे ना, आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। बट आदमी कितना टाइम वेस्ट करता है टू बी इन द who's who सर्कल। हमारे समाज के ये who's who है, हम इनके घर जाएं, उनके साथ हमारा रिश्ता हो, ये सब में कितना लोग टाइम वेस्ट करते हैं रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए, राइट? कितना आप खुद सोच लो, कितना मैन आवर्स मतलब कितना टाइम जाता है। आज यदि मेरे घर डिनर में कोई who's who लोग आ रहे हैं तो सुबह से बैठ के मैं पूरा दिन तो खाना बना रही होंगी या मैनेजमेंट देख रही होंगी, पूरा दिन गया, कितनी समय कोई जीरो। क्या फायदा हुआ यार उन, क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी नोन विद दोज पीपल। सीरियसली, दैट इज द, आपका मन ही खत्म कर जाए। आप धर्म करना चालू करोगे ना, मोक्ष चालू हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ये इज्जत वाले लोग प्यारे नहीं लगेंगे, उसके बाद आपको मोक्ष जाने वाले लोग अच्छे लगेंगे। यू विल रादर स्पेंड टाइम विद मोक्ष जाने वाला पीपल। तुम बोलोगे हटा इन लोगों को, ये हुज हूल को हमको चाहिए ही नहीं। अब अमीर तो अमीर, और बड़े हैं तो फन्ने खाए तो फन्ने का, हटाओ हटाओ, मतलब लिटरली यू वोंट बी बॉदर्ड। आप है ना, हम लोग पता है मैक्सिमम टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं? लोगों के साथ दोस्ती और ये सब बनाने में। क्यों? क्या पता कब ये आदमी काम आ जाए। संघ लोगों के साथ बनाओगे, रिश्तेदार लोगों के साथ बना के इतना रखोगे, इस पड़ोसियों के साथ बना के रखोगे, बिल्डिंग वालों के साथ बना के रखोगे, बच्चों के फ्रेंड्स के साथ बना के, कितना बना के रखोगे, उसके लिए कितना मैन आवर्स जाता है, किस लिए? क्या पता कभी कोई काम आ जाए, राइट? भगवान कहते हैं भाई जिस दिन पुण्यवानी का उदय होगा ना, तो कोई भी जब काम आएगा ना, कोई भी आदमी आके, सड़क पर चलने वाला आदमी भी मदद करके चला जाएगा, राइट? नहीं होगा ना, तो जितने लोगों पे ये वर्क किया है ना, जब पुण्यवानी नहीं होगी ना, कोई आके खड़ा नहीं होगा। कोई दिल्ली बैठा होगा ना, कोई दुबई बैठा होगा, कोई नहीं बैठा होगा इधर पे, ऐसा भी है। तो ये सोच करके हम कितना टाइम इज्जत के लिए, मैन आवर्स मतलब लिटरली टाइम स्पेंड करते हैं जस्ट इज्जत के लिए। सोच के देखो, इट्स अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। मोक्ष मार्ग में लगो हाई टाइम, and especially if you are above 60, please, you don't have much time left, इज्जत के लिए तो, इज्जत के लिए तो नहीं, लेकिन व्यवहार के कारण भी करना पड़ता है। तो व्यवहार के लिए ना आदमी मिनिमम भी कर सकता है, पर हम लोग इज्जत के लिए ही करते हैं। हमारा बहुत इज्जत होता है,
तो आपने जो खाना बनाया ना, मैं उससे ज्यादा अच्छा खाना बनाने और ज्यादा वैरायटी बनाऊंगी, फिर आप मेरे से ज्यादा करोगे। ऐसे करते करते आजकल एक शादी में देखो कितनी चीजें आती हैं, एक शादी में 500 आइटम्स आती हैं, मतलब आप दिन के 100 भी नहीं खा पाते होगे। कंपटीशन लगी हुई है, राइट। राम गुरु ने एक अभी मतलब एक आयाम दिया कि दैट प्लीज डोंट स्पेंड अननेसेसरी ऑन अ शादी। ये कहाँ से आया, ये क्यों निकला है, ये क्यों बोला, इतना बड़ा आयाम है कि प्लीज शादी ब्याह में इतना नॉनसेंस खर्चा मत करो, इतनी आइटम्स रखो, सबका अच्छे से पेट भराओ, मना नहीं कर रहे हैं तो दबा के खाओ, लेकिन इतनी आइटम रखो, नहीं तो एवरीथिंग गोज फॉर अ वेस्ट। व्हाई इज आचार्य लेवल का आदमी क्यों ये सब बोल रहा है? क्योंकि हमको इज्जत के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। इज्जत में यदि आपकी बेटे की इज्जत में बेटे की शादी में मतलब वो यदि 2 लाख की ड्रेस खरीदी थी और 5 लाख का ये खरीदा था और 10 लाख की ये खरीदा था, तो मैं डेफिनेटली उससे दिखाने के लिए कि आप मेरी इज्जत ज्यादा है, मैं आपसे डबल खर्चा करूंगी। ये कंपटीशन का कोई अंत नहीं है, ये जान करके ये वेस्टफुल है। इज्जत इज अ स्टूपिड थिंग। ये जान करके आचार्य भगवंत बोलते हैं प्लीज इस कंपटीशन में मत जाओ, इज्जत के पीछे मत जाओ, इज्जत बहुत बड़ी चीज नहीं है, हटा के रखो साइड में, जो करना है करो। शादी करनी पड़ती है, लोगों को बुलाना पड़ता है, लोगों को खिलाना पड़ता है, कर दो, मिनिमम में कर दो, बेवजह पे पैसे इतने वेस्ट मत करो, अच्छी जगह लगाओ। तो ये सब चीजों पे सोचो, हम इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं वेस्ट कर रहे हैं। थिंक ऑन दैट। इज्जत इज डेफिनेटली नॉट जस्ट अ पुण्य प्रकृति। हटाओ इसे, कितने कर्म बंधते हैं इससे, कितने कर्म बनते हैं। डन। आई होप यू फिगर। या मान कषाय को पोष करते हैं ना, पोषण। मान कषाय, लोभ कषाय, सारे कषाय आ गए इसमें। हाँ। क्रोध भी आ गया, द्वेष भी आ गया, सब कुछ आ गया। 9 कषाय भी चालू हो गए, चिंता मत करो। आप 18 पाप ही चालू हो जाएंगे, 18 पाप ही हो जाएगा। कभी जेलस भी हो जाते हो कि हाँ कि वो लोग तो डिजाइनर कपड़े पहनता है और मैं डिजाइनर कपड़े नहीं पहनती हूँ, माय हस्बैंड डजंट बाय मी डिजाइनर क्लोथ्स, एंड उसके पास तो डिजाइनर कपड़े होते हैं। एक ड्रेस 10,000 की होती है मिनिमम, नॉट टू मेंशन 20,000 की भी हो सकती है। सो ऐसे भी लोग होते हैं। इज्जत के लिए स्काई इज द लिमिट। ओके, डोंट गो फॉर इट। आई होप आप इज्जत को बेकार समझ के, इसीलिए बेकार समझो क्योंकि ये पुण्य प्रवृत्ति है। भगवान कहते हैं डोंट इन्वेस्ट इन इट, इट्स नॉट वर्थ इट। इसका मतलब ये नहीं है कि बेइज्जती वाले काम करो, ऐसे कर्म करने को भगवान की आज्ञा नहीं है। पर इज्जत के पीछे भागना भी कोई समझदारी वाला काम नहीं है। इज्जत इज अ वेरी डिफरेंट, इट्स जस्ट अ पुण्य प्रकृति स्टक ऑन यू। उसको आइडेंटिफाई करना सीखो। आज के बाद सामने वाले की अपयश कीर्ति का भी उदय होगा तो भी आप, सीता का जितना भी अपयश कीर्ति का उदय था, हनुमान टुक अ स्टैंड ना, मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा ना, लक्ष्मण टुक अ स्टैंड ना, राइट। सुदर्शन सेठ के अंदर उसकी बीवी ने स्टैंड लिया ना कि मैं इल्जाम ने, आप भी स्टैंड ले सकते हो। समाज में जो जिसको गाली दी जा रही है, फैमिली में लोगों को गालियां दी जाती है या जिसको बदनाम कर दिया जा रहा है, यू टेक योर ओन कॉल। क्या वो सचमुच बदनामी के काबिल है भी कि नहीं है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, वो फिट इन नहीं कर पा रहा है सिस्टम में। एंड सिस्टम में क्यों नहीं फिट कर पा रहा है इज अ सिंगल थिंग। अपयश कीर्ति भी एक है, नमस्कार पुण्य नहीं। I told you na, mere most of my people who are my friends are misfits, because I'm very happy being a misfit into the system. Fair enough. Who wants to fit into the system? Okay? Okay. I hope think about it. इज्जत को इतनी इज्जत मत दो. It's okay. It's just a punya prakriti. संवर निर्जरा मोक्ष पे concentrate. Everybody don't have that guts. Huh? No, you have to have the guts. You have to develop the guts. Otherwise, you are wasting a lot of time. लोभ कषाय है और कुछ नहीं है, सिर्फ लोभ कषाय, nothing else. इतने guts नहीं है तो आप करोगे क्या? You should have the daring to say hell with izzat. और चंचल जी, this is one of my very strong strengths. I am not bothered about izzat. I'm not bothered. That's why I have the guts to say controversial issues. लोग controversial issues नहीं लेते हैं, politically right statements मारते हैं. मैं I tell कंचन आंटी, I have nothing to lose. मेरी इज्जत नहीं है तो बदनामी भी कहाँ से होगी? जिसकी इज्जत होगी उसकी तो बदनामी होगी ना. I don't have इज्जत, I cannot be insulted, right? Let me say what I have to say. Because I need to pass on the real Jainism, the core of Jainism to the next generation. How do you see? So मैं बहुत easily controversial issues ले पाती हूँ. Okay? हाँ, इज्जत पे मत कॉन्सेंट्रेट करो, इट्स अ रिडंडेंट थिंग. ओके, चलिए, जय हिंद.